तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ लेने जा रहा हूं टारगेट कॉस्टिंग का रिवीजन। और ये टारगेट कॉस्टिंग का जो रिवीजन है इसमें हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। मैं आप लोगों को इसका पूरे नोट्स वाला पोर्शन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वापस से एक एक चीज कि टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो दैट मींस अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं ली है तो भी आप लोग इसको देख कर सके बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। हां बस थोड़ा सा फर्क इतना सा जरूर रहेगा, मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मेरी स्पीड जो रहेगी वो हमारे रेगुलर से 1.5 या 1.7x रहेगी। दैट मींस जो मैं रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूं उसका 1.5 या 1.7x जरूर रहेगी, बिकॉज ये आप लोगों के लिए रिवीजन सेशंस है। तो अब आप लोगों के लिए मैं केवल इतना सा कहूंगा कि आप वीडियो के कमेंट्स जो हैं उसको अब कर दीजिएगा स्टॉप और फटाफट से अब आप लोगों का फोकस होना चाहिए स्क्रीन पर। तो आप लोग अपनी फटाफट से फुल स्क्रीन कर लेंगे और आ जाएंगे मेरे साथ और हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग। तो दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली क्या है और इसका हमारे कैरिकुलम में क्या फर्क पड़ा। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। फ्लैशबैक में मतलब कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या कहता था। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कहता था कि भैया आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने का है ना, तो सबसे पहले आप उसका कौन से मार्केट होते थे, सेलर मार्केट। सेलर मार्केट इन द सेंस वी आर द वन, सपोज से मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने सोचा कि यार मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा, मतलब मैंने सोचा मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा, मैंने बाहर सर्वे नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर बनाना चालू कर दिया। कैलकुलेटर लिया, इसकी पूरी डिजाइनिंग मैंने रेडी कर दी कि मुझे इस जगह पर ये बटन लगाने हैं, ये स्क्रीन लगाना है, ये सारी चीजें मैंने कर दी। देन इसके बाद में मैं इसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करूंगा कि आखिरकार इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। लेट्स सपोज से इसकी कॉस्ट मेरे को आती है 200 रुपीज। कितनी आती है दोस्तों, 200 रुपीज। अब 200 रुपीज के आने के बाद 200 रुपीज आने के बाद क्या होगा, डेफिनेटली धर्मादा तो खोल के बैठा नहीं हूं, प्रॉफिट तो कमाना चाहूंगा ना। तो प्रॉफिट मैं कमाना चाहूंगा तो अब मेरे को क्या करने का है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहूंगा तो अब इसकी कॉस्ट आई 200 रुपए। मैं चाहूंगा कि भैया आशुतोष जी आप कमाने के लिए बैठे हो तो आप इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो। मैंने कहा अच्छा, 200 रुपए के अंदर मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और मेरी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 250। कितनी निकल के आ गई, 250। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों की सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 250, पता चला आइला मेरा कंपटीशन वाला जो कॉम्पिटिटर है वो तो इसको 230 रुपए में ही बेच रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका कॉम्पिटिटर जिस चीज को सेम क्वालिटी सेम डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम, अगर वो चीज उसको 230 रुपए में बेचेगा तो क्या आप लोगों के लिए इसको 250 में बेच पाना आसान हो पाएगा विद द सेम क्वालिटी, विद द सेम क्वालिटी? आंसर है नो, डेफिनेटली नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता था, हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट बनाने का उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग रेडी करी, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग रेडी करने के बाद उसकी हमने कॉस्ट एस्टिमेट करी और कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद मैंने उसमें अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उस डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ा और डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ने के बाद मेरे पास एक प्राइस निकल के आई जिसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब लेकिन समस्या क्या हुई, मैंने प्रोडक्ट की डिजाइन बना दी, मैंने सारे काम कर दिए, इसकी कॉस्ट निकाल दी, इसका प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस लेके आ गया। लेकिन जब सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली उसके बाद मुझे क्या पता चलता है, उसके बाद मुझे पता चलता है ओ तेरी, मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे से भी सस्ते में बेच रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास उतना मार्केट शेयर नहीं आ पाएगा जो आप सोच रहे थे। तो सर फिर क्या करें, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो दोस्तों उसी के तोड़ को लाने के लिए आया आप लोगों के पास टारगेट कॉस्टिंग। क्या आया, टारगेट कॉस्टिंग। सर सबसे पहले तो ये बताओ, ये शब्द जो वर्ड्स है ना, टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो आपको पता है, कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट इज ए कॉस्टिंग। सर हम लोग इंटर में पढ़ के आए ये चीज, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग क्या है सर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताती है कि हमारे को कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का है, उसको इस अमाउंट में बना देना है। आज आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो क्या होता है, टारगेट क्या होता है? सर हमारा टारगेट तो केवल 200 का होता है सर, एक ग्रुप में 200 आ जाए बात खत्म। पहली बात तो टारगेट इतना लेने का ही नहीं है ना, तो टारगेट बड़ा लेने का। लेकिन यहां पर यहां वाले केस के अंदर क्या सीन है, टारगेट कॉस्टिंग मतलब कि मुझे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए क्या किया जाए। सर आज तक तो हम ट्रेडिशनली तो ये किया करते थे कि ट्रेडिशनली हम लोगों ने सेलर मार्केट होता था, जो सेलर ने डिसाइड कर दिया वो प्राइस हो गई, बात खत्म, लेकिन उस पर कस्टमर आता नहीं था। तो उसके तोड़ के लिए अब क्या हुआ, हमने कहा कि भैया कस्टमर, अल्टीमेटली तो हमारा एम क्या है
कस्टमर को लेके आना। अल्टीमेटली हमारा एम है कस्टमर को लेकर के आना, लेकिन हुआ यूं कि कस्टमर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो भी कस्टमर हैं उनका पहले सर्वे करेंगे। हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, हमारे पूरे मार्केट का सर्वे करेंगे कि आखिरकार मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो रही है। लेट्स सपोज से मेरे पास एक कैशियो का कैलकुलेटर है, मार्केट में 400 रुपए का बिकता है। कितने का बिकता है दोस्तों, 400, 1 2 3 4 400, 400 रुपीज का बिकता है। अब आपको क्या करने का है, हम अगेन वही वाली बात, धर्मादा खोल के नहीं बैठे, कुछ कमाने के लिए बैठे। तो सर आपको कुछ प्रॉफिट कमाने की जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा जिसे हम लोग कहते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, या मैं यूं कहूं इस चैप्टर के लिए उसको दूसरा नाम दिया जाता है और वो है टारगेट प्रॉफिट। क्या है, टारगेट प्रॉफिट। तो अब हमारे पास यहां पर क्या है, इस 400 रुपए में हमारे को कुछ रुपए कमाने भी हैं। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इस 400 रुपए पर मेरे को 50 रुपए कमाने हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको मार्केट से पता चला कि मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 400 रुपए है, क्या आप 400 रुपए से अधिक की प्राइस रख सकते हो विद द सेम क्वालिटी सेम डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट? आंसर रहेगा नो सर, नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप लोगों को क्या करने का है, अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में आपने सर्वे किया, 400 रुपए की प्राइस थी, उसमें से 50 रुपए आपने अपना प्रॉफिट सोचा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप लोगों को 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 350 रुपए रखनी होगी। कितनी दोस्तों, 350 रुपए। इससे ओवर एंड अबव अगर आपकी कॉस्ट जाती है तो आप 50 रुपए का प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 400 रुपए में बेचना है, यह तो कंफर्म तयशुदा बात है, क्योंकि इससे ज्यादा में कोई भी कस्टमर आपसे लेगा नहीं। तो आपके लिए वो जो मार्केट प्राइस है वो आपके लिए क्या हो गई, टारगेट सेलिंग प्राइस। क्या होगी दोस्तों, टारगेट सेलिंग प्राइस। और उसी टारगेट सेलिंग प्राइस पर जब आप लोगों को यह प्रोडक्ट बेचने का है, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आता है 50 रुपए। तो 400 रुपए में से 50 रुपए का आपकी इच्छा है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, तो इसका मतलब मुझे यह पूरा प्रोडक्ट, इसकी पूरी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 350 रुपए में रेडी हो जानी चाहिए। से यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट, कि भैया सर ये 350 रुपए कहां से आए? उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा 350 कहां से आ रहे हैं। तो 350 रुपए जो आए वो हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, वो हमारी कहलाएगी टारगेट कॉस्ट। अब ट्रेडिशनली क्या होता था, हम पहले प्रोडक्ट की डिजाइन पहले रेडी कर देते थे, लेकिन आपके टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है, अब काम चालू होगा डिजाइनिंग का। तो क्योंकि जब हमने इसको 350 रुपए हमने इसकी टारगेट कॉस्ट निकाली, तब जाकर के अब हमें पता है कि भैया अब इसको बनाना चालू करना है, और अब इसको बनाना चालू करेंगे तो अब इसको 350 रुपए में कैसे बनाना है, उसके लिए प्रोडक्ट की डिजाइन आएगी। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये रहे आप लोगों के मेरे नोट्स। ये हमारी बुक है जो आप लोगों के सीएमए फाइनल के न्यू सिलेबस स्टूडेंट जितने भी हैं उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे रजिस्टर्ड नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं, ये बुक अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ये बुक हमारी वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं, नहीं भी परचेज करें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, वीडियो आप लोगों के सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बात खत्म हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों, अब मैंने जो आप लोगों से बात करी उसको फटाफट से नोट से लिंक कर देता हूं। देखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो कहती है वो क्या कहता है कि पहले हमारा सेलर मार्केट हुआ करता था, पहले हम लोग प्रोडक्ट की डिजाइन रेडी करते थे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाला करते थे, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के बाद में हम लोग हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो इसमें से ऐड किया करते थे, और उससे हमारे पास आ जाती थी टारगेट सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग बोलते थे कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑब्लिक प्रॉफिट प्राइसिंग मॉडल। क्या बोलते थे दोस्तों, कॉस्ट प्लस मार्कअप मॉडल। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए आता है क्या, टारगेट कॉस्टिंग। और टारगेट कॉस्टिंग क्या बोलता है, टारगेट कॉस्टिंग बोलता है भैया बायर मार्केट है। क्या है, बायर मार्केट है। बायर से पहले हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट में पता करेंगे मार्केट प्राइस, जिसे हम लोग टारगेट प्राइस बोलते हैं, वो उसमें से हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो लेस करेंगे और उससे निकल के आएगी टारगेट कॉस्ट। और इस टारगेट कॉस्ट के बाद में हम लोग हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो रेडी करना चालू करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट क्लियर है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यहां तक का आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। फटाफट से अपडेट कर दीजिएगा मुझे यहां तक कि आप लोगों को यहां तक में कोई डाउट है क्या। देन मैं आप लोगों के साथ आगे मूव ऑन करूंगा फटाफट से।
उम्मीद करता हूं कि यहां तक में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। भैया 87 लोग देख रहे हैं एंड अभी तक आप लोगों के जवाब मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो आप लोगों के जवाब आ गए हैं यस। चलिए तो कोई बात नहीं, आप लोगों को क्लियर है यहां तक का। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पॉइंट अराइज क्या होता है, सर ये तो बैकग्राउंड था इस चैप्टर का, पॉइंट है कि सर हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप हमें समझाओ। तो दोस्तों यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे आएंगे, मैं आपको एंड में एक एक क्वेश्चन तक दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करने का है सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आप लोग अगले 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा वेट करेंगे और 15-20 मिनट के अंदर हम लोग आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, मजेदार टारगेट कॉस्टिंग के नोट्स। तो अब टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम जो मैंने समझाया उससे आपको क्या समझ में आया, देखिए मैंने आप लोगों के लिए लैंग्वेज पूरी मेंशन करी है। क्या है, अगर किसी को इस वाले नोट से दिक्कत है तो मेरे पास देखो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी हैं। आप लोग जैसा बोलोगे जो वाले नोट्स आप लोग बोलेंगे ना, मैं वो वाले नोट्स आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊंगा। फटाफट से मुझे अपडेट करो, जो टाइप्ड नोट्स मैंने अभी भी दिखाए थे वो वाले आप लोगों को शो करें, या मेरी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको जो मेरी ये आपको नजर आ रहे हैं ये वाले नोट्स मैं आप लोगों के सामने शो करूं। फटाफट से मुझे अपडेट करो। ऑप्शन 1 टाइप्ड नोट्स, ऑप्शन 2 ये वाले नोट्स। फटाफट से 102 फटाफट 102 मेंशन कर दीजिए फटाफट, सो दैट मैं उसी हिसाब से लेकर के आऊं। हैंड रिटन एक बंदे बोल रहे टाइप, एक हैंड रिटन, ओके। बुक ऑप्शन 2 दैट मीन्स यहां वाला हैंड रिटन। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैंड रिटन के लिए बोल रहे हैं। परफेक्ट ओके गाइस, सो मैं मेरी हैंड राइटिंग वाले नोट्स आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूं। डोंट वरी, यही एज इट इज हमने टाइप किया है। तो यहां पर ये जो नोट्स है ना, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग में दिक्कत हो, लेकिन परेशान मत होइएगा, हैंड राइटिंग वाले में दिक्कत ज्यादा नहीं आने दूंगा, इतनी सी ठीक ठाक सी हैंड राइटिंग है मेरी। तो अब आप लोग यहां पर बात करेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में, कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया उसको पूरा एक एक लाइन वाइज मैंने जो आपको समझाया वो चीज मैंने यहां पर नोट्स में भी लिखवाई रखी है। क्या है, इन शॉर्ट वी कैन से इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम सेलर विल डिजाइन द प्रोडक्ट बाय देयर ओन थिंकिंग, खुद की सोच से बना देता है, जो भी बनाने का है वो बना दिया। एंड देन दे विल कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद में वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड देन एड देयर डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप, फिर उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं टू कैलकुलेट देयर टारगेट सेलिंग प्राइस। इन शॉर्ट टारगेट सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, जहां पर आप लोगों को नजर आ गया है ये टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ऐसा करके आती है टारगेट सेलिंग प्राइस। और जबकि टारगेट कॉस्टिंग इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब यहां से हमने कॉस्ट से सेलिंग प्राइस का रास्ता तय किया, और टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट का रास्ता तय कराएगा आपको। तो क्या कह रहा है वो, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है ना, उसके लिए एक एग्जांपल दिया। क्या है, मिस्टर चिंटू एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये मेरा पेन पता नहीं क्यों ऐसे मोमेंट पर जाकर के बंद होता है जब मैं लाइव सेशन ले रहा हूं। लाइव सेशन के अंदर पेन बैंड बजा देता है। 94 वॉचिंग, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ लव। लेकिन ये पेन, ओ भाई साहब, ओ सॉरी, जस्ट ए सेकेंड गाइज, मुझे पेन का चेक करना पड़ेगा एक बार। उप्स, मतलब क्या कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ अच्छा करने जा रहा होता है ना तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, चैलेंजेस है, ठीक है, चैलेंजेस आते हैं। और देखो चैलेंजेस बोला ना तो पेन चल जाता है। आइए, तो यहां पर ये एक एग्जांपल है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्या कह रहा है, मिस्टर चिंटू एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आइटम, ही डिस्क्लोज फॉलोइंग फिगर ऑन कॉस्ट, ही वांट टू अर्न प्रॉफिट विद 20% मार्कअप के साथ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। 20% मार्कअप। अब सोच के देखो, ध्यान से देखिएगा, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 100 रुपीज। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपीज। और आप लोगों को टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे रखी है 2000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो टारगेट सेलिंग प्राइस। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन शेयर नहीं कर रहा हूं, फटाफट से कैलकुलेटर निकालो और इसका सॉल्यूशन मुझे दो, फटाफट से मुझे इसका सॉल्यूशन दो। यस गणेश, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से इसका सॉल्यूशन कितने लोग दे रहे हैं, फटाफट। यस भैया, एनर्जी कहां है, मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों की एनर्जी चाहिए। आप लोगों के चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही दे पा रहे हैं।
सिंस ये रिवीजन है और रिवीजन है इसका मतलब आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को इस सब्जेक्ट का नॉलेज है। गोल्डन माहेश्वरी 3,60,000। ओके, मैंने कहा भाई साहब टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट सेल्स नहीं पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बस यही तो गलती कर बैठते हो। क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस बोला है एंड प्राइस ऑलवेज डिनोट्स फॉर पर यूनिट, वो आपको पर यूनिट में पूछ रहा है मेरे भाइयों दोस्तों। यस, मोहित शर्मा 180, सर्वेश 180, यशवंत 180, दीपांशु गुलाटी 180। सर चैप्टर वाइज रिवीजन अपलोड कर देना, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगी। डेफिनेटली सर, डोंट वरी। तो आंसर चेक कर लें, लीजिए आपकी स्क्रीन पर है आंसर 180। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? आप लोग ऑप्शन 1 आप लोग यहां पर टोटल में जाकर के चेक कर सकते हैं। टोटल में इन द सेंस आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दे रखी थी और फिक्स कॉस्ट आपको टोटल में दी हुई थी। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पूरी टोटल में कैलकुलेट कर दी। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में आ गई मेरे पास 2 लाख, 1 लाख मुझे फिक्स कॉस्ट दे रखी थी तो हो गई 3 लाख। क्वेश्चन ने कहा था 20% का मार्कअप चाहिए, तो 3 लाख का 20% 60,000, तो आपका टोटल सेल्स हो गया 3,60,000। और जैसे ही आपने इसमें सेल्स यूनिट जो कि आपकी 2,000 है उससे डिवाइड लगा दिया तो आपके पास आ गया 180। ये तो था ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस टोटल के हिसाब से। और ऑप्शन 2 क्या कहता है? ऑप्शन 2 कहता है कि सर अभी आपने वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में किया, अब की बार सर फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में कर दो। तो अगले वाला ऑप्शन बड़ा आसान, बड़ा छोटा सा, 100 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपकी आ रही है 1 लाख रुपए 2,000 यूनिट पर, तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कितनी आएगी? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2,000, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगी 50। तो टोटल कॉस्ट हो गई पर यूनिट 150। 150 का 20% कितना होगा? 30, तो 180। आई होप इस वाले एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इस वाले एग्जांपल में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो फिर भैया सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, फटाफट। यस यस यस, सेकंड एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है सपोज इन एग्जांपल 1 मार्कअप इज 60% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अब कैलकुलेट करके बताओ टारगेट सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कहता है सपोज इन एग्जांपल 1 वेरिएबल कॉस्ट 60, आपका मार्कअप जो है वो 60% है वेरिएबल कॉस्ट का, तो आप टारगेट सेलिंग प्राइस बताओ। तो टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी? फटाफट, यस यस यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। आकाशदीप ने बोला 210, ओके आगे चलेंगे। नेक्स्ट सर्वेश बोल रहा है 210, ओके भैया आप लोगों के पास डेटा सारा है यहां पर, देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है। यशवंत कुमार 160, ओके, रवि कुमार 210, दीपांशु गुलाटी 210, मेजोरिटी बोल रही है 210, ईशा लालवानी 210। ये जितने लोग 210 बोल रहे हैं ना, ओ भाई साहब अनंत बोल रहा है 210। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु कहां हैं आप? क्वेश्चन को ढंग से पढ़े बिना जल्दबाजी में आंसर नहीं करने का। क्वेश्चन ने क्या बोला है? सपोज इन आवर एग्जांपल नंबर 1 जो मार्कअप है ना वो 60% है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है रे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अब देखो, अब आंसर आ रहे हैं 160 के। अब आंसर आ रहे हैं 160 के। ये जितने भी लोग 210 बोल रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, 210 कहां से निकाल रहे हो आप? आप कौन सी वाली रेट ले रहे हो भाई? 210 में कैसी रेट निकाली? कौन सी रेट से निकाल दी 210? हां, आपको क्वेश्चन ने बोला 60% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट 100 है, 100 रुपए। अरे ये दे रखी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज, आ गया ना 160। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि यहां पर 160 कैसे आया सर? किसी को कोई डाउट 160 कैसे आया? उम्मीद करता हूं 160 फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दी थी सर। क्यों ऐड कर दी? किसने बोला था ऐड करने के लिए? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्कअप, मैंने इसके लिए मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल है ना, इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है आप लोगों को, ज्ञान के अड्डा सीरीज के नाम से मैंने वहां पर एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा है 5 मिनट का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड प्रॉफिट। मार्कअप और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है दोस्तों। प्रॉफिट एक आपका केवल प्रॉफिट बताता है, जबकि मार्कअप जो है ना वो आप लोगों का फिक्स कॉस्ट को भी डिनोट कर सकता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में ये जो 60 रुपीज दिख रहे हैं ना आपको, ये जो आपको 60 रुपीज दिख रहे हैं, दीज 60 रुपीज इंक्लूड फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट बोथ, दोनों शामिल हैं। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? ये जो 60 रुपीज है, इस 60 में आपका प्रॉफिट भी है और इस 60 में आप लोगों का फिक्स कॉस्ट भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है?
कि इस 60 में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है सेलिंग प्राइस जो बनती है वो सेलिंग प्राइस किससे बनती है? सर सेलिंग प्राइस बनती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। एंड टोटल कॉस्ट के अंदर दो आइटम आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब जो 160 है उसमें से 100 रुपीज तो है वेरिएबल कॉस्ट के, बाकी के 60 किसके हैं? वो है प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों के। उम्मीद करता हूं क्लियर है। सर्वेश बोल रहा है सर पहली बार ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा है। वाओ अमेजिंग। इसीलिए कहता हूं भैया चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो, चैनल सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ही होता है। आप लोगों का जो मार्कअप है और जो प्रॉफिट है वो एक आइटम नहीं होता है। आप लोगों की आदत होती है अरे यार प्रॉफिट और मार्कअप तो एक होता है। अरे भाई आप लोग सीएमए बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी सीएमए, फ्यूचर सीएमएज। आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मार्कअप में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। यहां पर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मार्कअप प्रॉफिट नहीं हो सकता, हो सकता है। पिछले वाले केस के अंदर मार्कअप आपका प्रॉफिट ही था, लेकिन मार्कअप हमेशा प्रॉफिट होगा ये सही नहीं है। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। सर मार्कअप इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस वाले केस में मार्कअप इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्कअप यहां पर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के इक्वल है, और कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो क्या होता है कंट्रीब्यूशन का? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन दूसरा फॉर्मूला कहता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, इन दोनों को मिलाकर के भी आप लोग कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करण ने बिल्कुल परफेक्टली बोला है कि इस जगह पे मैं मार्कअप को कंट्रीब्यूशन बोल सकता हूं, लेकिन हमेशा कंट्रीब्यूशन बोलूंगा ये गलत बात है। हमेशा मार्कअप को प्रॉफिट बोलूंगा ये भी गलत बात है। तो मार्कअप हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, मार्कअप हमेशा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डिपेंड करता है कि मार्कअप किस पे कैलकुलेटेड है, क्योंकि कई बार मार्कअप आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे भी दे देता है। मैं जब आप लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग कराऊंगा ना, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में है ये चीज, ट्रांसफर प्राइसिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट का मार्कअप दे दिया। तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों को ध्यान देना है कि वहां पर मार्कअप जो है वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट को भी डिनोट करेगा। ठीक है ना? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे फटाफट से। ये वाली बात तो हुई सारी की सारी आप लोगों के किसके रिगार्ड में? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, दैट मींस कॉस्ट प्लस मार्कअप वाले पॉइंट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है टारगेट कॉस्टिंग किसे कहते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या बोलता है? ट्रेडिशनली मैं कहां पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे को यहां पर लाइन टू लाइन कॉपी करते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाहे तो ये फुल स्क्रीन कर लेता हूं, ठीक है ना? तो आप लोगों को यहां पर ज्यादा अच्छे से पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ट्रेडिशनली हम लोग ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाली स्क्रीन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो ट्रेडिशनली वी कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस विच वाज बेस्ड ऑन आवर कॉस्ट। हम लोग ट्रेडिशनली तो क्या करते थे? हम लोग हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते थे जो कि हमारी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती थी। सो अकॉर्डिंगली प्राइस विल वेरी फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी कॉम्पिटिटर से वेरी करेगी, बिकॉज एवरीवन विल हैव देयर डिफरेंट कॉस्ट, क्योंकि सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी, सबके प्रॉफिट के मायने अलग अलग होंगे। सो सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो भी डिफरेंट। तो उस केस में सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी, और सेलिंग प्राइस अगर डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जब कंपटीशन होगा तो जो कस्टमर है वो कस्टमर आएगा उस व्यक्ति के पास जिसकी प्राइस सबसे कम होगी। तो ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट में सरवाइव करने में। बट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं तो वी कांट अफोर्ड डिफरेंट प्राइस। अरे भैया मुझे एक चीज बताओ, आप लोग मैगी खरीदने गए, एक स्टोर वाला मैगी को 10 रुपए में बेच रहा है, एक स्टोर वाला 12 रुपए में बेच रहा है, क्या आप लोग 12 रुपए वाले मैगी वाले से लेने जाओगे क्या? आंसर है नो सर, हम नहीं लेने जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं लेने जाओगे? क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और डिफरेंट प्राइसिंग है, तो वहां पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर। सो एज if our competitor provides same features with below selling price, then we will not able to create our market share। दोस्तों आप लोगों ने आज तक मार्केट शेयर और मार्केट साइज दो शब्द सुने होंगे। मार्केट शेयर और मार्केट साइज ये आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं मार्केट शेयर क्या होता है और मार्केट साइज किसे कहते हैं। मैं आपको दोनों को एक बार इलेबोरेट करना चाहूंगा। लेट्स सपोज से हम बात कर लेते हैं हमारे टीचिंग फर्टर्निटी की। टीचिंग फर्टर्निटी की बात कर लेता हूं। सपोज से सीएमए फाइनल के अंदर जो बच्चा है वो है 10,000। कितना है? 10,000। 10,000 में से 4,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेल्फ पढ़ लेते हैं, आपकी क्लासेस नहीं लेते हैं। तो टोटल बच्चा कितना हो गया जो क्लास लेगा? 6,000। तो 6,000 जो बच्चे हैं जो क्लास लेंगे दैट इज योर मार्केट साइज। मतलब अगर हम बात करें हमारे टीचिंग फर्टर्निटी की, तो आज सपोज से मेरे अलावा 3 और टीचर हैं, तो उन 3 टीचरों की अगर मैं बात करूं तो XYZ 3 टीचर हैं और एक मैं हूं, 4 टीचर हैं। 4 टीचर का अगर मैं बात करूं तो टोटल 6,000 जो बच्चे हैं वो है आपका मार्केट साइज।
उस 6000 में से 2000 बच्चा मेरे से क्लास लेता है, यह है मेरा मार्केट शेयर। मतलब कि मेरा मार्केट शेयर अगर मैं बोलूं तो कितना होगा, मेरा मार्केट शेयर होगा 2000 डिवाइडेड बाय 6000, दैट मींस मेरा मार्केट शेयर है 1/3, दैट मींस 33.33% स्टूडेंट मेरे से क्लास लेता है, दैट मींस मेरा मार्केट शेयर 33.33% है। तो मार्केट साइज क्या हो गया कि टोटल कस्टमर इन द मार्केट, दैट इज योर मार्केट साइज, और आपका उसमें से कितना बच्चा आपसे क्लास ले रहा है, दैट इज योर मार्केट शेयर। फटाफट से बताइएगा कि आप लोगों को यहां पर कितना मार्केट साइज और मार्केट शेयर में कोई डाउट है क्या? फटाफट से मुझे बताइएगा, मार्केट साइज और मार्केट शेयर में किसी तरह का कोई डाउट है? फटाफट से बताते जाइएगा भैया, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, 90 लोग वॉचिंग, 51 लाइक्स, ओके। तो मतलब बाकी लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा क्या? ईशा लालवानी नो सर, विकास नो सर, कोई डाउट नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। सो इन शॉर्ट वी कैन से वी कैन नॉट चेंज और इंक्रीज सेलिंग प्राइस फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर से हम लोग हमारी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम कर क्या सकते हैं, फिर कंट्रोल करेंगे हम हमारी कॉस्ट को, सो दैट वी कैन अर्न एंड ऑल्सो क्रिएट आवर मार्केट शेयर। तो उसके लिए अब हम लोग हमारी प्राइस के साथ हमारी जो कॉस्ट है ना उसको कंट्रोल करेंगे, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस वी विल फर्स्ट एनालाइज करेंगे टारगेट सेलिंग प्राइस, सबसे पहले टारगेट सेलिंग प्राइस को एनालाइज करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट जो भी हमारे को मिनिमम रिटर्न जो चाहिए ना वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मींस हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर एंड अगर कुछ बार हम लोग हमारे प्रॉफिट के ऊपर, रिटर्न के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको जैसे ही हम लोग हमारे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस लेस कर देंगे टारगेट सेलिंग प्राइस से, तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगा उस रिजल्टेंट फिगर को हम लोग कहेंगे टारगेट कॉस्ट। डेफिनेशन मतलब कि अभी तक जितनी मैंने बताई ना वो थी रणछोड़ बाबा वाली बात। अब हम थोड़ी बात चतुर वाली कर लेते हैं। चतुर रामानिंगम याद है ना भैया, याद है ना चतुर रामानिंगम? तो उस वाली लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, आला वो वाली लैंग्वेज है ना, जिसमें एक तो होता है मशीन, जो हर काम को आसान करे, मशीन है सर, वो हमने पढ़ी। लेकिन अब मशीन इज वो वाली जो लैंग्वेज है ना, वो वाली अब आ रही है। क्या है? टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज, क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा, काम की नहीं है, समझने के लिए काम किया। टारगेट कॉस्टिंग डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ विच प्रपोज्ड प्रोडक्ट, जो प्रपोज्ड प्रोडक्ट है कौन सा? कैलकुलेटर, विद स्पेसिफाइड फंक्शन एंड क्वालिटी, जिसकी फंक्शन और स्पेशलिटी जो है ना वो बिल्कुल सेम है जैसे कि कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मस्ट बी प्रोड्यूस टू जनरेट ए डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है सब, एट इट्स एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस, उस एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस मतलब कि 400 रुपए पे। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप लोगों के टारगेट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस पर अर्न करने के लिए जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं टारगेट कॉस्ट। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए फिर एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहां पर मौजूद है। मिस चिंटी स्टार्ट्स ए बिजनेस वेयर शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर। देखो मतलब हमने जब इस कोर्स को कराया था तब भी हमारे पास कैलकुलेटर का ही एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी अगर कोई चीज होती है तो आइदर या तो पेन होता है मेरे पास या कैलकुलेटर होता है, और फिर अधिकतम मोबाइल है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे को क्या करने का है? मिस्टर चिंटी स्टार्ट करती है एक बिजनेस को वेयर शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर बनाएगी इन मार्केट, कैलकुलेटर हैविंग सेम फंक्शन एंड क्वालिटी इन सेलिंग एट ₹200। सेम मार्केट के अंदर सेम कैलकुलेटर 200 रुपए का बिकता है। चिंटी ने इन्वेस्ट कर दिए 20 लाख रुपए। कितने रुपए? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पर है 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एंड शी इज एक्सपेक्टिंग सेल्स ऑफ टोटल 10,000 कैलकुलेटर। पूरे साल में 10,000 कैलकुलेटर बेचेंगे और वो चाहती है कि 20% की इनकम हो जाए। क्वेश्चन चाहता है आपसे टारगेट कॉस्ट को कैलकुलेट कराना। तो जितने भी समझदार मेरे दोस्त हैं फटाफट से मुझे टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टारगेट कॉस्ट कितनी आएगी। और मैं आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओगे मुझे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप लोगों की जो टारगेट सेलिंग प्राइस है वो है 200, आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख, रिटर्न चाहते हो 20% और 10,000 कैलकुलेटर रहेंगे, कितना आएगा? फटाफट से अपडेट कर देंगे।
यस 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 यस, आंसर आ रहा है 160। ज्ञाना, अखिल, आकाश, ईशा, सेजल, आदर्श, यशवंत, आदर्श, दीपांशु 160। यस, सो सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। तो यहां पर इसका आंसर आता है 160 रुपीज। 160 रुपीज आ रहा है आप लोगों का आंसर। और 160 क्यों आ रहा है भैया? बड़ा सिंपल है, क्योंकि 200 रुपए की सेलिंग प्राइस थी और उसमें से हमारे को प्रॉफिट जो कमाना था 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 20% कमाना चाहते हैं। इसका मतलब हम पूरे साल भर में 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। और 4 लाख रुपए कमाना कितने से यूनिट से जाते हैं? 10,000 यूनिट से। तो 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं 10,000 यूनिट से, तो एक यूनिट से 40 रुपए। तो 200 रुपए में से 40 रुपए लेस कर दोगे तो 160 आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब सोच के देखो, ये कैलकुलेटर 200 रुपए में बेच रहा है हमारा पड़ोसी, लेकिन हमारे पड़ोसी को ये कैलकुलेटर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके पर्टिकुलर जो भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी गोडाउन है ना, वहां से जाकर के कलेक्ट करके लेके आना होता है। वहां से जाकर के कलेक्ट करके लेके आना होता है और उसमें उसकी कहीं ना कहीं 10 रुपए की कॉस्टिंग लग जाती है। सोच के देखो, मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊं, देखो आप लोगों को ये चीज मैं पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना चाहूंगा। देखो, 2 जने हैं, एक लाल सिंह चड्डा और एक कालू सिंह चड्डा। तो ये लाल सिंह चड्डा और कालू सिंह चड्डा दोनों के दोनों क्या करते हैं? कैलकुलेटर का व्यापार करते हैं। लाल सिंह जो है वो 200 रुपए के अंदर बेचता है, लेकिन इसके साथ क्या है, 200 रुपए में बेचने के साथ ये बंदा 10 रुपए की एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट भी पे करता है, क्योंकि होलसेलर जो है वो इसको यहां पर लेकर के आने के 10 रुपए लेता है। ध्यान से सुनना। लेकिन कालू सिंह जिससे लेता है वो इससे ये 10 रुपए नहीं लेता, वो इससे 10 रुपए नहीं लेता। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कालू सिंह की बात करूं तो इसके लिए टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होगी? 200 या 190? फटाफट से अपडेट करो। 200 होगी कि 190 होगी? मतलब कि कालू सिंह के लिए जो टारगेट सेलिंग प्राइस होगी वो 200 होगी कि 190 होगी? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। जयकांत सिकरे वेटिंग। विकास ने बोला 190, आकाशदीप 190, बाकी लोग सैजल 190, ओके, यशवंत 190, राणा 190, मुस्कान 200, विकास 190, 190, रिपांशु, अनुषा, सभी लोग 190 बोल रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 190। रीजन पता है? क्योंकि उसको 200 रुपए में बेच के उसके 10 रुपए तो वहां खर्च हो जाते हैं। हमारे वो 10 रुपए खर्च होंगे क्या? नो, हमारे वो 10 रुपए खर्च नहीं होंगे। तो हमको अगर 10 रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है तो हमारे पास स्कोप बच गया कि हम लोग हमारे कस्टमर से 190 रुपीज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा 200 रुपए लेता है और 10 रुपए का ये खर्चा लगा भी देता है, तो उस बंदे के तो नेट तो 190 पड़ रहे हैं, तो हम लोग उसको 190 ले सकते हैं। और यही ये कॉन्सेप्ट कहता है, यही है जो अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये अगला कॉन्सेप्ट यही बात बोलता है। कहां गया भैया? कौन सा कॉन्सेप्ट किस जगह बोलता है? यहां पर अब मैंने यहां पर आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लिखा है, आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सपोज अवर कॉम्पिटिटर इज हैविंग सम स्पेसिफिक कॉस्ट विच वी नो नीड टू इनकर, जो हमको इनकर करने की जरूरत नहीं है। देन इन दैट केस वी विल हैव टू रिड्यूस सच स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रॉम टारगेट कॉस्ट। ये फ्रॉम टारगेट सेलिंग प्राइस आना चाहिए था, ये फ्रॉम टारगेट सेलिंग प्राइस आएगा। हैंस टारगेट कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? आपकी मार्केट प्राइस जो कि लाल सिंह की कितनी थी? 200। इसमें से आपके जो 10 रुपीज आपके एडिशनल लग रहे हैं ना, वो लेस हो जाएंगे स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉम्पिटिटर विच वी नो नीड टू इनकर। तो हमारे लिए जो टारगेट सेलिंग प्राइस होगी दोस्तों वो 190 की होगी। कितनी होगी दोस्तों? 190 की होगी। और अब हम लोग इस 190 में से हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उसको लेस करेंगे। तो अब अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल अगेन पूछता हूं, अगेन आप लोगों के पास एक एग्जांपल आता है जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। सपोज इन एग्जांपल नंबर 3 अवर कॉम्पिटिटर इज हैविंग ए स्पेसिफिक एक्सपेंस ऑफ 80,000 पर एनम। अगर हमारे पिछले एग्जाम्पल में यह बताया जाता है कि कॉम्पिटिटर को 80,000 रुपए पर एनम में देने पड़ते हैं जो हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो रिवाइज्ड टारगेट प्राइस क्या होगी? रिवाइज्ड टारगेट प्राइस क्या होगी? फटाफट से अपडेट कर देंगे। ओरिजिनली बात करूं 35 मिनट्स हुए अभी तक हम लोगों को इस चैप्टर को।
और अगले 20 से 25 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स खत्म है इस चैप्टर के। आंसर आ रहा है 152, अखिल बोल रहे हैं 132, और आंसर है 152। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट सेलिंग प्राइस जो है वो है 200 की, उसमें से आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आप 40 रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और इसमें से आपकी ये स्पेसिफिक कॉस्ट और हट जाएगी। तो 200 की जो बाकी लोग 200 में बेच रहे थे, आपके लिए वो टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी है? 192 ओनली, क्योंकि 8 रुपए आपके नहीं लग रहे हैं। 192 में से आप अपना प्रॉफिट जो है वो हटा दो 40 रुपए, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 152। किसी को भी यहां तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें किसी तरह का कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? और नहीं है तो भैया क्या कॉस्टिंग आसान है यहां तक? क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूं ये बात, कॉस्टिंग आसान है। किसी को कोई डाउट यहां तक? विकास, नो सर, कोई डाउट नहीं है। आगे चलें? किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट? भैया एक तो फटाफट से अपडेट कर दिया करो यार, फटाफट से अपडेट कर दिया करो। यशवंत नो, ईशा नो, इजी सर, इजी नो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इन शॉर्ट अब हम लोग क्या कहेंगे, ये टारगेट कॉस्टिंग होता क्या है? टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली एक सारे चीजों का एक मिश्रण है। किसका? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का, क्योंकि हमारे पास 3 ही तरह की कॉस्ट होती है। अब हमारे को क्या करने का है? टारगेट कॉस्ट पता लग गई, टारगेट कॉस्ट पता लग गई है। हमारी स्टेप नंबर 1 क्या है? टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। दूसरा हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रहेगा वो डिसाइड करना। और तीसरे स्टेप में हम लोगों को टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट को लेस कर देना, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारा काम क्या होगा? मैंने इसकी कैलकुलेटर को प्राइस रखी थी 450 रुपए कमाने का है, तो 350 रुपए की कॉस्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा 350 रुपए में। केवल टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने से थोड़ी काम हो जाएगा। अब मैं इसका एस्टिमेट करूंगा कि भैया 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 आखिरकार इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। हमने क्या कहा? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 350 में बनाने का है। डिजाइनर को बुलाया, और डिजाइनर भैया इधर आना एक बार। उन्होंने कहा हां सर। मैंने कहा इस वाले कैलकुलेटर को 350 में बना के दिखा। तो कहा सर इसमें मटेरियल लगेगा। मैंने कहा वाह मटेरियल लगेगा, अच्छा सर इसमें लेबर भी लगेगा। मैंने कहा अच्छा जी क्या बात है, बहुत गजब। सर ये मशीन में बनेगा, सर कुछ ओवरहेड भी लगेगा। मैंने कहा ओके, ये तो मेरे को पता है, मैं सीएमए हूं, मुझे पता। मैंने कहा मुझे ये बता कि कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, कैलकुलेट करके बता। तो उसने मेरे को हर एक चीज कैलकुलेट करके बताई। सर मटेरियल लगेगा इतने का, लेबर लगेगी इतने की, ओवरहेड लगेगा इतने रुपए का। मैंने कहा टोटल बताना, टोटल जैसे वो कहता है ना बगैर छिलके का बताना, तो वैसे उसके अंदर पूरा टोटल बताना। उसने कहा सर 360 रुपए। उसने कहा 360 रुपए। मुझे एक चीज बताओ, क्या टारगेट कॉस्ट अचीव हो पाई? आंसर है नो। मुझे टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सर 350 रुपए होनी चाहिए थी, हुई है 360। 350 रुपए अचीव होनी चाहिए थी, हुई है 360। सर 360 अचीव हुई है, इसका मतलब क्या है? सर 10 रुपए आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो एस्टिमेट लगाया है वो एस्टिमेट 360 रुपए का लगाया है, और आपको कॉस्ट चाहिए यहां पर, आपका एस्टिमेट पहुंच गया यहां पर। इसका मतलब सर ये जो 10 रुपए है, जिसे मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कॉस्ट डिफरेंस। क्या बोलूंगा? कॉस्ट डिफरेंस। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगी 360। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस 10 रुपए का। और फिर मैं क्या करूंगा, मुझे अगर वो टारगेट सेलिंग प्राइस पर वो टारगेटेड प्रॉफिट अचीव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस पर्टिकुलर जो आपकी कॉस्ट है 10 रुपए, जो डिफरेंस है, इस 10 रुपए को हटाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 10 रुपए है, दैट मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट को 10 रुपए से कम करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए क्या करोगे सर? इसके लिए क्या करोगे? मैंने कहा इसके लिए बहुत डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं। डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग, मतलब कि प्रोडक्ट की डिजाइन में हल्का फुल्का चेंज कर देने का, जिससे प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है वो ना गिरे। मटेरियल जो है उस पर जस्ट इन टाइम लगा देने का। काइजेन कॉस्टिंग, काइजेन आप लोगों ने नाम सुना होगा, काइजेन कॉस्टिंग। काइजेन कॉस्टिंग बेसिकली 2 जापानीज वर्ड से मिलकर के बना है, एक काई एक जेन। काइजेन, काइजेन। जो काइजेन कॉस्टिंग है वो कहता है कि काई का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और जेन का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब कि हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे पास रिडक्शन करते रहेंगे कॉस्ट में, तो काइजेन कॉस्टिंग क्या कहलाएगा?
कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते हुए हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करना, वो कहलाता है काइजन कॉस्टिंग। तो यहां पर हमारे को क्या कहा गया, प्लीज टेल नंबर इन इंग्लिश। ओके, हम इंग्लिश में बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू राणा प्रकाश, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। डेफिनेटली आई विल यूज इंग्लिश नंबर, है ना, ठीक है। तो वी कैन से टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विच कुड बी अलाउड टू इनकर इन ऑर्डर टू एंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न। जो हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न सोचा ना, उसको अचीव करने के लिए इसका सम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, नाउ आफ्टर एनालाइजिंग टारगेट कॉस्ट वी शुड कैलकुलेट करना चाहिए करंट फीजिबल कॉस्ट, दैट मींस एक्चुअल कॉस्ट विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, जिसे हम कहेंगे 360। जो भी मैंने कैलकुलेट किया ना 360, करंटली फीजिबल कॉस्ट कितनी है 360। अब क्या करना पड़ेगा, विच इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड अकॉर्डिंग टू द करंट फीचर, जो करंट फीचर है उसके अकॉर्डिंग, एंड क्वालिटी विच हैज बीन सजेस्टेड बाय द डिजाइनर एंड प्रोडक्शन मैनेजर ने जो बताई उसके हिसाब से हम करंट फीजिबल कॉस्ट निकालेंगे। अब करंट फीजिबल कॉस्ट के बाद में कॉस्ट रिडक्शन का कार्यक्रम होता है चालू। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ करंट फीजिबल कॉस्ट इज मोर देन टारगेट कॉस्ट देन वी विल कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, सर क्या करोगे, क्या करोगे सर, क्या करोगे, हम तब करेंगे जब ये हमारा जो लैपटॉप है ना ये हमको ऊपर ले जाने देगा। ओके, तो डिफरेंस विच वी विल बी नोन एज कॉस्ट गैप, जो ये 10 रुपीज का डिफरेंस आया था ना 360 और 350 का, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वी शुड रिड्यूस द करंट फीजिबल कॉस्ट अप टू टारगेट कॉस्ट। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग वैल्यू एनालिसिस करके, वैल्यू इंजीनियरिंग करके, काइजन कॉस्टिंग को लगा करके, जेआईटी सिस्टम को यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर कॉस्ट गैप जो 10 रुपीज का आया इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग हमारे टारगेट कॉस्ट को अचीव कर सके। तो कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट गैप होगा जो आपकी करंट फीजिबल कॉस्ट है उसमें से टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस, तो दैट मींस 360 माइनस 350। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस कॉस्ट गैप एंड दिस विल बी डन व्हेन कॉस्ट गैप विल बिकम नील। जब ये 10 रुपीज जीरो हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ जी हमने टारगेट कॉस्ट अचीव कर लिया है। तो इन शॉर्ट जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना, अब उनके मेन फीचर्स जो जो हम लोगों को फॉलो करने ना वो यहां पर आ जाते हैं। क्या है, मैंने कुछ सर्कल्स में आप लोगों के लिए किया हुआ है, सॉरी सर्कल नहीं बोलूंगा, बॉक्स में आप लोगों के लिए बना रखा है। सबसे पहला काम हम लोग हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट जानेंगे कि भैया मार्केट में कैलकुलेटर चाहिए, ओके। फिर हम लोग टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे 400। फिर हम लोग टारगेट प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम डिसाइड करेंगे कि कितनी यूनिट मार्केट में डिमांड है उस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पर। फिर हम लोग हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन को लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग हमारी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेटेड प्रॉफिट को लेस करके। फिर हम लोग हमारी करंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग हमारा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट दैट मींस कॉस्ट गैप कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कितनी कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है और उन अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे और इंप्लीमेंट को हम लोग कंटिन्यूअसली भी इंप्रूव करते हुए चलेंगे। तो यहां तक किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट से अपडेट कर दीजिएगा, मुझे फटाफट से अपडेट कर दीजिएगा भाइयों कि कितना क्या दिख रहा है आप लोगों को। और अगर यहां तक का समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक तो कर देना भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर यहां तक का आप लोगों को समझ में आ चुका है तो। किसी को कोई डाउट? निधि नो सर, विकास नो सर, अनुषा नो सर, यशवंत ऑल क्लियर, ठीक है जी, यहां तक का सारा क्लियर है। चलो जी आ जाओ, फिर आ जाओ आगे 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 आगे। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की बात, मतलब कि 40 मिनट्स का समय हो गया। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर हमारे को जो है ना, इन प्रैक्टिकल पोर्शन वी विल यूज फॉलोइंग 6 स्टेप्स। हमारी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ना उनमें हम लोग ये 6 स्टेप फॉलो करेंगे। क्या? पहला, एनालाइज करना टारगेट सेलिंग प्राइस। दूसरा, आपका डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ रहा है वो निकालना। फिर टारगेट कॉस्टिंग निकालना, जो कि कैसे आएगी, आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट को लेस कर दोगे। तीसरा, करंट कॉस्ट निकालना कि हम भाई करंट कॉस्ट कितनी आ रही है वो। फिर करंट कॉस्ट से आपका कॉस्ट गैप आएगा, वो कैसे आएगा, टारगेट कॉस्ट और करंट कॉस्ट का डिफरेंस। और फिर हम लोग एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉस्ट गैप है वो कंटिन्यू एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप लोगों का एक गैप 0 हो जाए। अब देखिएगा, सम टाइम क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट टारगेट लेबर। ये वाला जो पॉइंट है ना मजेदार पॉइंट है। मतलब कि मैं आपको बता दूं, अब हम लोग हार्डली 5 से 10 मिनट का समय बचा है जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के टारगेट कॉस्टिंग के। क्या होता है ना, अभी तक तो आप लोगों ने क्या सीखा, टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन क्या कहता है ना, कई बार क्या कहता है,
एक क्वेश्चन आया, कब आया? जनवरी 2023 एग्जाम में। कब? जनवरी 2023, दैट मींस इसी साल। इसी साल के जो जनवरी में एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया, अभी आपको हमारी बुक में दिखेगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना? वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अभी। उस क्वेश्चन में यही पॉइंट जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसी पॉइंट का मार्क्स थे। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया आप लोगों के एग्जाम जनवरी 2023। इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की? कई बार बच्चा बोल देता है अरे सर टारगेट कॉस्टिंग ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देख लो, सैजल सैनी ने भी बोला, ठीक है? आइए, क्या है वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने? ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था दोस्तों? क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था? मैंने आप लोगों को अभी तक क्या सिखाया? टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा पता है? सर नोट्स कैसे मिलेंगे? श्वेता पूछ रही है। श्वेता, ये नोट्स बेसिकली आप लोगों को जो मेरी बुक है उसके अंदर मिलेगा, और उसके लिए आप लोग, अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर बुक की, तो बुक के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है नोट्स। आई गेस पूरी बुक जो है वो आप लोगों को कितने की है मुझे तो आइडिया भी नहीं है। आप हमारे ऑफिस नंबर है नीचे ये आपके लिए आ रहे हैं, इस ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए, तो टारगेट कॉस्ट, अब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा पता है? क्वेश्चन ने बोला हम लोग 1000 रुपए की टारगेट सेलिंग प्राइस है, 1000 रुपए की टारगेट सेलिंग प्राइस है, हम 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब बच्चा बोलता है सर 800 रुपए का टारगेट कॉस्ट हो गई। मैंने कहा क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट मटेरियल भी दे दिया, क्वेश्चन ने आप लोगों को एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर आवर कितने लग रहे हैं वो नहीं दिया, लेबर रेट कितनी है वो नहीं दी, आप लोगों को वेरिएबल ओवरहेड जो है वो भी लेबर आवर के ऊपर बेस्ड है, वेरिएबल ओवरहेड की रेट आपको दी, सॉरी लेबर रेट आपको दी। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि एक यूनिट को बनाने में लेबर आवर्स कितने लगे, लेबर आवर्स कितने लगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान है। कैसे दोस्तों? आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? आपकी सेलिंग प्राइस लोगे, उसमें से आपका प्रॉफिट लेस करोगे तो आएगी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट मतलब कि टोटल कॉस्ट हो गई, इसमें से आपकी फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगी। टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से टारगेट कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस हुई तो क्या बची? सर टारगेट वेरिएबल कॉस्ट की इतनी टारगेट वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। इसमें से अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल लेस कर दिया तो आपके पास क्या बचा? सर हमारे पास बचा लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड बचा। अब सोच के देखो, आपने यहां पर निकाला, सपोज से सेलिंग प्राइस आ रही थी 1000, प्रॉफिट आया 200 रुपए का, टारगेट कॉस्ट आ गई आपकी 800 की, इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली सपोज से 200 की, तो आपके पास टारगेट वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया सर? 600 का। इस 600 में से आप लोगों के सपोज से 400 रुपए मटेरियल के हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 200 रुपए हमारे लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड दोनों के लिए हैं, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड दोनों को मिलाकर के हमारे 200 रुपए लगेंगे। अब आपको बताइए 200 रुपए कहां से आए? अब ये 200 रुपए कहां से आए? सर पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको यहां पर लेबर आवर्स दे रखे हैं? सर नहीं। तो मैंने कहा माना कि, अरे भाई मानते हो ना, माना कि वो मेरा होता, वो मेरी होती, मानते हो ना? कई बार हम लोग सपने में मान लेते हैं ऐसे कि काश ऐसा होता, तो सेम वैसे ही मानने का है। माना कि लेबर आवर्स एक यूनिट के एक्स हैं, एक यूनिट के लेबर आवर्स एक्स हैं, तो उस केस के अंदर अब क्या करने का है? सर एक यूनिट को बनाने के लिए आवर्स लगे एक्स और लेबर रेट दे रखी है 2 रुपए पर आवर। आपकी वेरिएबल ओवरहेड कैसे लगेगी? सर वेरिएबल ओवरहेड है आपको 1 रुपया पर आवर। किसके ऊपर लगेगा? सर एक्स आवर्स पर, तो ये भी एक्स आवर्स। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 2x की लेबर लगेगी, एक यूनिट को बनाने के लिए 1x का आपके वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। इन शॉर्ट 3x जो है वो आपके किसके इक्वल होंगे? वो हो जाएंगे आपके 200 के इक्वल। तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी? आंसर है यस। और इसी तरीके से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था। दैट मींस क्वेश्चन ने पूछा था टारगेट लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट।
वो आप लोगों का इस तरह से कैलकुलेट होगा। मुझे ये बताइए, क्या इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता तो आप लोगों को टफ लगता? क्या आप लोगों को वो क्वेश्चन टफ लगता अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो? मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ था? फटाफट से बताइए, टफ था या इजी था? अरे पूरा मत लिखो, टी और ई, टी फॉर टफ, ई फॉर इजी, जो भी आप लिखना चाहो। क्या टफ था या इजी था? मुझे फटाफट से अपडेट करो भैया, टफ था इजी था इस तरह का क्वेश्चन? और ये कब आया? जनवरी 2023 में 10 मार्क्स के लिए। अभी दिखाता हूं। इजी 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 इजी। आइए, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं, ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली जो सभी स्टूडेंट मेरे से पिछले बैच में क्लास ली थी, दैट मींस ओल्ड सिलेबस में क्लास ली थी, और जिन्होंने इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, क्योंकि ये जो नोट्स आप लोगों को डिस्प्ले हो रहे हैं ना, ये ओल्ड सिलेबस में था। न्यू सिलेबस में तो हम लोग प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस की रिकॉर्डिंग में हमने ये वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और इसका क्वेश्चन तक हमने एज इट इज क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था, और वो क्वेश्चन एज इट इज हमारे एग्जाम में आया। अभी मैं आप लोगों को उसका भी प्रूफ दूंगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले ये नोट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट टारगेट लेबर आवर्स या रिड्यूस टाइम टेकन टू अचीव टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट, देन इन दैट केस वी विल सिंपली कैलकुलेट टोटल टारगेटेड वेरिएबल कॉस्ट। निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग अबव प्रोसीजर, देन वी विल कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम एज बिलो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग हमारी टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। उस टारगेट कॉस्ट के अंदर से हम लोग हमारी फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टारगेट वेरिएबल कॉस्ट, और टारगेट वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे जितनी भी पॉसिबल कॉस्ट है अदर देन लेबर एंड लेबर आर ओरिएंटेड जो भी है। लेबर आर ओरिएंटेड, कई बार लेबर आर अकेला दे देती है लेबर कॉस्ट, और कई बार लेबर एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड दोनों दे देता है। तो अदर देन लेबर एंड ओवरहेड मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, तो वो हम लोग हटा देंगे। क्वेश्चन 2 आया था एमसीक्यू के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 आया था एमसीक्यू के बाद। आए है सैजल बोल रही है क्वेश्चन 2 आया था, और कैसे आया था अभी बताऊंगा आपको। फिगर टू फिगर हमारी बुक से था वो क्वेश्चन, ठीक है ना? आइए, और मेरी बुक से, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेरी बुक से था, बेसिकली मेरी बुक में सब कुछ कवर रहता है, इसलिए वो मेरी बुक से था। अब ये क्या होता है ना, ये हमारा थोड़ा कई बार पागल हो जाता है, मतलब इतनी सारी चीजें मिक्स हो जाती है ना हमारे इस लैपटॉप में कि ये रिएक्ट करना बंद कर देता है। अब ये देखो, मैं इसको अप डाउन कर रहा हूं, लाइव चल रहा है, अप डाउन कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है लाइव चलने दो, कोई दिक्कत नहीं सर, आप 2 मिनट बात कर लो, मैं भी रेस्ट ले रहा हूं। 52 मिनट्स, ओके ठीक है। मेरा जो टारगेटेड टाइम था वो 1 घंटे का था, हो जाएगा 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं छोड़ के आया था पर एग्रीगेट नहीं बनी, ओके ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास यहां से आ जाएगा टारगेट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और उसमें आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा टोटल लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसमें आपका, क्योंकि ये सम है लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का, तो उसको एक्स मान लेंगे, तो लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड 3 का डिवाइड लगा देंगे, तो लेबर आवर्स पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। सिंस वी ऑल नो लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑब्लिक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे कैलकुलेट होती है? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट से, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल ओवरहेड रेट से। इसका मतलब क्या, मैं लेबर आवर पर यूनिट को कॉमन ले लूं, तो बस वही कॉमन लिया और उससे हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो हमने इसको कॉमन ले लिया और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करके दिखा दिया। लर्निंग पॉइंट, अब आप लोगों का एक आखिरी पॉइंट है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर है, दैट मींस टारगेट कॉस्टिंग पर है। फिर हम लोग क्विकली एक बार इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्विकली देख लेंगे, ताकि मैं आप लोगों को एक ब्रीफ उसके ऊपर गाइडेंस दे दूं कि इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सको। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे मेरी बुक में ऑलरेडी कवर्ड हैं। मेरी बुक में आप लोगों को स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को पांचों कंटेंट कवर अप रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको अदर से देखने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, दैट मींस वो सारे क्वेश्चन ही हैं आपके पास अवेलेबल। इसके बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आपको पकड़ने का कोई सोर्स भी नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं सर सीए के कोर्स से आया था। मैंने कहा भैया सीए के कोर्स में तो 500 क्वेश्चन है, आप 500 क्वेश्चन और एडिशनल कर लोगे क्या? जब आपको यहां पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास बुक है, मेरी बुक में अगर मैं बात करूं तो पूरे 450 क्वेश्चन है। तो 450 ये और सीए के 500 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? नहीं। और वो भी किसके लिए? इक्के दुक्के क्वेश्चन के लिए। इक्के दुक्के क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द कोर्स जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है ना? तो
तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लर्निंग पॉइंट क्या कहता है, एज वी ऑल नो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल वेरी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स। इफ यूनिट इंक्रीजेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, बट वी मस्ट नो दैट, बहुत बेसिक सा पॉइंट है बेसिकली। आप लोगों को आज तक आपने सुना होगा वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जो चेंज होती है एज पर प्रोडक्शन यूनिट में चेंज से, लेकिन मैं आपको बता दूं वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो टोटल में वेरिएबल होती है, पर यूनिट में फिक्स होती है। कैसे सर? मैंने कहा इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए 200 रुपए का मटेरियल लगता है। मुझे ये बताओ, अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी 200 का आएगा, 2 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी इसमें 200 का ही मटेरियल लगेगा। लेकिन टोटल की बात करूं तो एक कैलकुलेटर पर 200, 2 कैलकुलेटर पर 400, 3 कैलकुलेटर पर 600, 4 पर 800, 5 पर 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 एंड 2000 एंड सो ऑन। इसका मतलब सेम रेशियो के अंदर जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है उसे हम लोग कहते हैं फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों की टोटल में फिक्स्ड होती है बट पर यूनिट में चेंज होती है। सर फॉर एग्जांपल सपोज से मैंने एक इंस्टीट्यूट रेंट पर लिया, उसका रेंट आता है 1 लाख रुपए। पहले महीने मेरे पास 100 बच्चे आते हैं, 100 स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी हुई सर? 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब 1000 रुपीज पर स्टूडेंट। सपोज से मैंने इतना बेहतरीन पढ़ाया, अगली बार अगले महीने के बैच के अंदर मेरे पास 1000 जो 1 लाख जो रेंट है उसी में 200 बच्चे पढ़ने आ गए। अब मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा उस महीने का? 500। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने से फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन उससे आप लोगों का पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड चेंज हो जाता है। सर ये ज्ञान क्यों पेल रहे हो? इस ज्ञान को पेलने के पीछे रीजन दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट में दे देता है। तो दोस्तों जब भी पर यूनिट में दे देना तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस पर यूनिट जिस लेवल पर वो कैलकुलेट किया गया था उस लेवल से मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल देने का। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा आप ध्यान से सुनो, पहले महीने मेरे को 1000 रुपए पर स्टूडेंट का फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा था, 1000 का। अगर मैंने दूसरे महीने की अगर मैं स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दूसरे महीने मेरे पास 200 बच्चे थे, 200, तो 1000 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 लाख हो जाएगा। क्या मेरा रेंट 2 लाख है क्या? नो। तो मुझे अगर टोटल रेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे 1000 को उसी यूनिट लेवल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यूनिट लेवल मेरा था, दैट मीन्स 100। तो 1000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख निकालूंगा। तो दोस्तों इस छोटी बात, वो कहते हैं ना, आप लोगों ने पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, शक्तिमान करके एक बहुत अच्छा आपका पास सीरियल आया करता था, उसमें आती थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसमें उसी तरीके से मैं यहां पे कह रहा हूं, ये दिखने को बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन इससे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। अगर कहीं पर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में दे दी जाए तो जिस लेवल पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल देने का, अदरवाइज क्वेश्चन मानो गया। उम्मीद करता हूं क्लियर है। सर आई नो दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड एंड फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट फिक्स बट पर यूनिट वेरी। ओके परफेक्ट उपेंद्र, परफेक्ट भाई। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है और उसका कुछ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस किया है, और ये फिक्स कॉस्ट के बारे में मैंने बताया, वो सारी चीज यहां पर आप लोगों के साथ है। तो ये इसी के साथ आप लोगों का जो मैंने कहा था यहां से इसके क्वेश्चंस चालू हो गए हैं, और इसी के साथ जो टारगेट कॉस्टिंग के जो नोट्स वाला पोर्शन है दोस्तों वो डन होता है 58 मिनट्स के अंदर। उम्मीद करता हूं टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से मुझे अपडेट कर देंगे आप लोगों को टारगेट कॉस्टिंग के किसी भी तरह के नोट्स में कोई दिक्कत है क्या? सर इज नोट्स आर विद सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, श्वेता बोल रही है। श्वेता मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको फाइनल आउटकम्स आपको दिए हुए होते हैं, एंड उसके जो फाइनल आंसर्स जो रहते हैं वो हमारे बुक में आपको दिए होते हैं। जो होमवर्क हम लोग क्लास में करा देते हैं उसके जरूर सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बच्चों फटाफट से अपडेट कर दीजिए, क्या टारगेट कॉस्टिंग के नोट्स में किसी तरह की कोई भी दिक्कत है आप लोगों को? मेरे को 1 घंटा हो चुका है पूरा का पूरा। फटाफट से मुझे अपडेट कर देंगे सभी लोग। अरे भैया 80+ लोग देख रहे हो और आंसर आ रहा है केवल 3-4 लोगों का। सर इट्स ए रिक्वेस्ट टू मेक ए वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिस इज एक्सपेक्टेड टू कम इन जून। डेफिनेटली वैभव भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द सेम।
उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आइए फिर आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं क्वेश्चन, अगर आप लोगों को के पास मेरी बुक नहीं है ना, देखो मैं आपको बताऊं, ये हमारी बुक है, ठीक है। इसमें आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है, ये क्या है, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इन पास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इस ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इन पास्ट एग्जामिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरकार ये जो चैप्टर हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यस सर प्लीज प्रोवाइड सुपर 60 क्वेश्चन लिस्ट। ओके 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 ओके, खुशबू शर्मा क्लियर, यस सर, ओके क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब इस टारगेट कॉस्टिंग को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जिस भी स्टूडेंट के पास बुक है उनके पास तो ये ऑलरेडी होता है, जिनके पास नहीं है वो उनको मैं बता देता हूं। हमने यहां पर इसको एवरेज वेटेज दिया 4 to 8 मार्क्स, एवरेज है, दैट डजंट मीन कि इससे ऊपर नहीं आ सकता, आया है। मैंने इसको कैटेगरी बी दिया है। कैटेगरी बी का मतलब है इस चैप्टर से हर बार हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि 10 out of 10 अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन आता है। यहां पर आप लोगों को 4 से 5 अटेम्प्ट, मतलब कि 40-50% अटेम्प्ट होते हैं जहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इस चैप्टर के से जो क्वेश्चन आए हैं उनका पास्ट ट्रेंड जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। कब से, सिलेबस 2016 जब से लॉन्च हुआ तब से। सिलेबस 2016 लॉन्च हुआ था जून 2017 में। उसमें एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 4B जो था ना, वो हमारे इसी चैप्टर से था, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। दिसंबर 17 में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया। जून 2018 जो है उसके अंदर थियरी क्वेश्चन आया 2B आपका 4 मार्क्स का, जो हमारी थियरी बुक में है। दिसंबर 2018 का 8C आया थियरी, जो अगेन हमारी थियरी बुक में है। जून 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 19 में 8C थियरी क्वेश्चन आया, जो हमारी थियरी बुक में है। उसके बाद के जो भी अटेम्प्ट थे जून 20 से लेकर के जून 22, आइदर या तो वो अटेम्प्ट एग्जाम ही नहीं हुआ या हुआ तो वो ऑनलाइन मोड पर हुआ, जिसके पेपर अवेलेबल नहीं हुए। फिर जैन 2023 में आया क्वेश्चन नंबर 2A 10 मार्क्स का, जो कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए दोस्तों फटाफट से अब हम लोग क्या करेंगे। उपेंद्र बोल रहा सर हाउ टू बाय योर बुक। आप लोग देखिए कैसे बाय करना है, इसके लिए यहां पर नीचे आप लोगों को मेरे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, दे विल गाइड यू बेस्ट, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों यहां पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जो कि न्यू सिलेबस के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, ओल्ड सिलेबस में थे। न्यू सिलेबस में कॉस्टिंग पार्ट में, ओआर पार्ट को एक्सक्लूड कर रहा हूं, केवल कॉस्टिंग पार्ट में 20 से 22 क्वेश्चंस न्यूली इंसर्ट हुए। उसमें से 6 क्वेश्चंस टारगेट कॉस्टिंग में है। तो अगर आप लोगों को टारगेट कॉस्टिंग के पूरे हर एक क्वेश्चन देखने के है ना डिटेल्ड में, तो मैं आपको बता दूं मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको SCM डेमो लेक्चर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, न्यू सिलेबस वाली SCM पेपर 16 डेमो के नाम से दिखाई देगी। उसमें मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा टारगेट कॉस्टिंग, पूरा चैप्टर टारगेट कॉस्टिंग पूरा अपलोड कर रखा है, ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा अपलोड कर रखा है, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन पूरा अपलोड कर रखा है। लगभग मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं 20 के अराउंड लेक्चर्स हमने वहां पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा चैप्टर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है। न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये पास्ट में किसी भी बुक में नहीं था, दैट मींस ओल्ड सिलेबस के मटेरियल में भी नहीं था, RTP MTP वर्कबुक पास्ट एग्जाम में कहीं पर नहीं था, न्यू SM में डायरेक्टली आया है। क्या कह रहा है, एक कंपनी रिक्वायर 85 लाख इन सेल्स टू मीट टारगेट नेट प्रॉफिट, इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 30% है और फिक्स कॉस्ट 15 लाख की है। व्हाट इज टारगेट नेट प्रॉफिट। अब आप देख करके सोच के बताओ कैसे सॉल्व होना चाहिए। आपको कंपनी कहता है कंपनी रिक्वायर 85 लाख इन सेल्स टू मीट इट्स टारगेट नेट प्रॉफिट, मतलब कि कंपनी 85 लाख की अगर सेल्स को मीट करेगी ना तब जाकर के वो अपना टारगेट नेट प्रॉफिट अचीव कर पाएगी। तो इसका मतलब 85 लाख। क्वेश्चन ने कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%, इसका मतलब इसका 30% क्या हो गया 22 लाख, 25 लाख 50,000 क्या है ये कंट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन ने कहा आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 15 लाख, माइनस कर देंगे 15 लाख तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 10,50,000। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सर मैंने किया है, इट वॉज ऑसम, ओके ग्रेट। चलिए अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करता है 40,000 न्यू मिक्सर कुड बी सोल्ड एनुअली एट ए प्राइस 6,000 रुपए में बेच लूंगा साहब। डिजाइन डेवलप प्रोड्यूस करने में दीज न्यू मिक्सर इन्वेस्टमेंट लगेगा 40 करोड़ का, वुड बी रिक्वायर्ड, कंपनी चाहती है 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट, क्या होनी चाहिए। अरे भैया सिंपल है, 40 करोड़
हो गए 40 करोड़। 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 15% का प्रॉफिट चाहती है। इसका मतलब कंपनी चाहती है कितने का? 6 करोड़ का प्रॉफिट। कितनी यूनिट से सर? 40,000 से। तो डिवाइडेड बाय 40,000, मतलब कि एक यूनिट से 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहती है और 6,000 रुपए की सेलिंग प्राइस है। 6,000 में से 1500 रुपए का टारगेट प्रॉफिट लेस करोगे तो 4500 की टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है? फटाफट से बताइए। 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है क्या? ये भैया इसे चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं कहते, इसे फास्ट ट्रैक कोर्स कहते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, दोनों क्वेश्चन करा दिया आपको। क्लियर है क्या सर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस में है उसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। मैं आपका जीडी स्टूडेंट हूं, सत्य प्रकाश। ओके मेरे भाई, मुझे एक बार ना थोड़ा सा समय दो, 2-4 दिन का समय दो मुझे। मैं आप लोगों के लिए जो जितने भी एडिशनल क्वेश्चन है उसकी लिस्ट बना करके मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसका नाम आपको नीचे आ रहा है, मैं उस टेलीग्राम चैनल पर वो डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं। आप लोग इंटर वाले बच्चे पूछ रहे हैं सर उसका कब आएगा? नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमारा न्यू सिलेबस का कोर्स भी चल रहा है, उसके साथ साथ ये रिवीजन हमारा एचसीएम का चालू कर चुके हैं। अलोंग विद दैट कुछ बुक्स के ऊपर भी वर्किंग चल रही है। उसके साथ हम लोग इंटर के भी रिवीजन लेने वाले हैं, प्लान अप में है, सब लाइंड अप में है। डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आ जाइएगा। अगेन न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है, अगेन न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है। फटाफट। टी लिमिटेड प्रोड्यूस करता है, सेल करता है, तो कंपनी एक्सपेक्ट करता है फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्या है रेवेन्यू? रेवेन्यू है 2,40,000, 460 बेचेगा 600 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से। क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट लगी 1,60,000 की, फिक्स कॉस्ट लगी 50,000 की। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल मस्ट अर्न टू नेट इनकम ऑफ 63,000 इफ दे हैव ए टैक्स रेट ऑफ 30%। दोस्तों हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग टारगेट प्रॉफिट लेंगे ना, तो दैट शुड ऑलवेज बी टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा? ऑलवेज बी टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए दोस्तों, ताकि आपके पास जो टारगेट प्रॉफिट आए ना, जो आपका टारगेट प्रॉफिट आए, वो आप लोगों का टैक्स को भी मीट आउट करने के बाद भी आपका 63 नेट बच जाना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने बोला कितने रुपए की सेल करूं भैया ताकि मैं 63,000 का प्रॉफिट कमा सकूं। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर यहां पर बात करूं तो आपको 50,000 का फिक्स कॉस्ट है, 1,60,000 की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 460 पर। इसका मतलब अगर मैं एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहूं तो कितनी आएगी सर? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400, तो इसका मतलब होगी सर 400 की वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, 600 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, 400 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, क्या मैं 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन बोल दूं क्या पर यूनिट? 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन बोल दूं पर यूनिट, या मैं ऐसा बोल दूं 33.33% का पीवी रेशियो है? भाई फाइनल में हो इतना सा तो आता है ना, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना आता है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट है? उम्मीद करता हूं नहीं होना चाहिए। 63,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 30% टैक्स देने के बाद, इसका मतलब 63,000 में डिवाइड कितने से करूंगा? 0.7 से। 0.7 कहां से आया? 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट थी 30%, तो इसका मतलब मैं 90,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं बिफोर टैक्स। 90,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 90,000 का प्रॉफिट। ये एक प्रकार से ये क्वेश्चन ना डिजायर्ड सेल्स का क्वेश्चन है। हम ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ना उसमें करेंगे इस टॉपिक को। डिजायर्ड सेल्स क्या कहता है? ऑल्दो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है। डिजायर्ड सेल्स कहता है कि भैया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट मींस 50,000 प्लस 90,000, 1,40,000 जो है उसका आपको कमाना है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन को आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,20,000। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है? क्विकली रिप्लाई, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। किसी को भी 4,20,000 कैसे आया, इसमें कोई डाउट? क्विक रिप्लाई, फास्ट भाई, फास्ट। अभी तक एक जने का रिप्लाई आया है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, एक जने का रिप्लाई। वाओ, फटाफट से रिप्लाई करेंगे, फटाफट, सो दैट मैं आगे की क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ूं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। नो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन। अब ये इसमें न्यूली इंसर्टेड अगर मैं किसी बच्चे को नहीं भी दूंगा तो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर जाता, नहीं कर जाता? कर जाता। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है न्यू स्टडी मटेरियल का। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल करता है 1,000 रुपए पर यूनिट में, ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू रिड्यूस 15% की सेलिंग प्राइस। 1,000 रुपए में मार्केट में बिकता है,
हमारे कॉम्पिटिटर जो है वो 15% पर आ गए, 15% से सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी। बी वांट टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग डाउन इट्स 20% प्राइस। सामने वाले ने 15% कम करी, हमने 20% कम कर दी। आजा बेटा आजा, कंपटीशन खेलेंगे। तो कंपटीशन खेलने में हमने क्या करी, हमारी जो प्राइस थी 1000 की जो थी उस पर 20% से कट कर दिया। दैट मींस हमने हमारी सेलिंग प्राइस कितनी कर दी, 800 रुपए। क्वेश्चन बोलता है एक्सपेक्ट दैट प्रेजेंट वॉल्यूम जो 1,50,000 की थी ना वो इंक्रीज होकर 2 लाख हो जाएगी इससे। बी लिमिटेड वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल, सेल का 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब 80 रुपीज पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, सॉरी 8,800 पे कितना होगा प्रॉफिट, 80 का। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट, तो 800 में से 80 लेस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1720। कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 तक? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन अगेन, 5वां क्वेश्चन है जो न्यूली इंसर्टेड है। क्या कह रहा है, द ऑपरेशन कॉस्ट। और अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 तरह की कॉस्ट होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ऑपरेशन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोथ आर नॉट सेम, दिखते हैं सिमिलर से लेकिन बोथ आर नॉट सेम। ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है जो आपके प्रोसेस के दौरान लगने वाली कॉस्ट होती है। इन शॉर्ट मैं ऑपरेशन कॉस्टिंग अगर बोलूंगा तो ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब बोलूंगा तो वो होगा सर्विस कॉस्टिंग। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से कि आप लोगों के लिए ये दे रखा है ऑपरेशन कॉस्ट, दैट मीन पूरे प्रोसेस में लगने वाली कॉस्ट। ठीक है चलिए, तो आप लोगों को ये आपको दे दिया द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एबीसी लिमिटेड जो है 53 का है। प्रेजेंटली कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 600 यूनिट एंड सेल कर रही है 55 में। ड्यू टू हार्ड कंपटीशन इन द मार्केट बट विद इन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है 1000 पर। अगर हम एडिशनल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड, एडिशनल प्रोडक्शन अगर मार्केट में बिक जाता है तो कंपनी अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस करती है टारगेट कॉस्टिंग, मार्केट रिसर्च करती है, न्यू डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट लाती है, उसमें चेंजेस करती है, कॉस्ट और बोट डाउन सब्सटेंशियली करती है, मार्केट शेयर इससे इंक्रीज हो जाता है और एस्टिमेशन कुछ नीचे दे रखा है। क्या है, टारगेट सेलिंग प्राइस दे रखी है 50 रुपए की, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है 10%। अब टारगेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, 50 में से 10% का मार्जिन है तो क्या होगा 45। ये लीजिए आंसर आ गया। टारगेट वॉल्यूम 900। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो टारगेट प्राइस पर यूनिट, ओके कर दिया 45 आ गई। टारगेट कॉस्ट बताओ एक्सपेक्टेड वॉल्यूम पर, तो भैया बड़ा सिंपल है 45 को 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 40,500। ये भी हो गया। क्वेश्चन कहता है कंपेयर करो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को टारगेट प्रॉफिट के साथ, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो है वो आप लोग की एग्जिस्टिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप लोग उसका प्रॉफिट निकाल देंगे और आप लोग टारगेट प्रॉफिट अपने आप जो है वो हमने अभी निकाला ही है। 50 रुपए के हिसाब से 10% का है तो आपका 50 रुपए पर 900 यूनिट्स बिकी तो 45,000 की बिकेगी और 45,000 का 10% 4500 होता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई डाउट है? किसी को क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट है? फटाफट क्विकली रिप्लाई करेंगे, 1 घंटा 12 मिनट का समय हो चुका है। पूरा चैप्टर फिनिश कर रहा हूं मैं, पूरे नोट्स करा दिए, 5 क्वेश्चन तक पूरा करा दिया। सर आई वॉन्ट टू बाय लेक्चर फॉर जून 23, अभी तक मैंने सेल्फ किया है, सो प्लीज गाइड शुड आई। अनुषा आप उसके लिए अगेन मैं बोलूंगा आप हमारे ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड फर्दर। अखिल क्लियर है? चलिए आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन है ना ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन सीए के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। जस्ट ए सेकंड गाइज, मैं आप लोगों के रिप्लाई मेरे मोबाइल में देख रहा हूं तो मेरे को यहां पर मेरा चार्जर लेके आना पड़ेगा। जस्ट ए सेकंड, मैं आप लोगों की फुल स्क्रीन करके मेरा चार्जर लेके आ रहा हूं क्योंकि ये चार्ज कंप्लीट हो रहा है इसका। जस्ट 1 मिनट में आया मैं, हार्डली 1 मिनट। यस गाइस, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपका, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, ना सिर्फ सीएमए में बल्कि सीए के अंदर भी। और इतना टुच्चा क्वेश्चन है ना, इतना टुच्चा क्वेश्चन है जिसकी हद नहीं है। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 न्यू स्टडी मटेरियल में भी है और एमटीपी जून 2017 में भी ये क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, शुभ कंपनी मैन्युफैक्चर और करती है और सेल करती है 7500 यूनिट्स, फुल कॉस्ट है इसकी 100 रुपए,
कंपनी ने फिक्स कर दी इसकी सेलिंग प्राइस 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, 9 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का? 9 लाख का, 20% रिटर्न चाहते हैं। 9 लाख का 20% कितना होगा सर? 1,80,000। अब 1,80,000 रुपीज का इनको रिटर्न चाहिए, कितनी यूनिट्स पर सर? 7,500 यूनिट्स पर। तो 9 लाख का 20% 1,80,000 का रिटर्न चाहिए, कितनी यूनिट पर सर? 7,500 यूनिट्स पर। इसका मतलब एक यूनिट से कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए? 24। आपको टारगेट कॉस्ट, टोटल फुल कॉस्ट कितनी देखिए सर? 100 रुपीज। तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम दी अबव, कैलकुलेट करो मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट। तो भैया प्रॉफिट आया 24 का, 100 की कॉस्ट थी तो 124 तो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। और ये पूछते हैं मार्कअप बताओ फुल कॉस्ट पर, तो 24 रुपीज का आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, 100 रुपीज की कॉस्ट है, तो 24% का मार्कअप हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन बोलता है इफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेटेड अबव जो है ना, दैट मींस 124, वो रिप्रेजेंट करती है मार्कअप ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट का 40% मार्कअप को वो क्या कर रही है? डिनोट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज से वेरिएबल कॉस्ट है x, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर x है तो हमारे पास जो हमारा मार्कअप होगा वो क्या होगा सर? 0.4x, क्योंकि 40% है। तो इन शॉर्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप दोनों मिलाकर हो गए 1.4x। इसका मतलब 1.4x के बराबर हो गया 124। तो 124 डिवाइडेड बाय 1.4, दैट मींस 88.57 मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। चेक कर लीजिए, ये आ गया 88.57। क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो कंपनी की इनकम इफ इट हैड चेंज सेलिंग प्राइस अगर 115 रुपए कर दे तो एट दिस प्राइस कंपनी वुड हैव सोल्ड 6750 यूनिट्स ही बेचेगा तो, और कंपनी हैव इंक्रीज सेलिंग प्राइस टू 115। तो आप बताओ कि क्या 115 रुपए सेलिंग प्राइस करें कि ना करें? तो भैया आपको वो कैलकुलेट करके बताने का है, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि भैया हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करें कि ना करें, वो आप हमें करके बताओ। तो कैलकुलेट करके आ जाना बड़ा आसानी से। आपको एक बार तो 124 के ऊपर कैलकुलेट कर देना है, तब आप कंट्रीब्यूशन निकाल दोगे 124 के हिसाब से। बड़ा सिंपल, 124 माइनस कर देंगे 88.57 की वेरिएबल कॉस्ट को, तो आएगा 35.43, और उस हिसाब से आप बेचोगे 7500 यूनिट्स। तो आप एग्जिस्टिंगली ये कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो 265725 का, एग्जिस्टिंग 265725 का, और जो प्रपोज्ड है, प्रपोज में क्या हो रही है? सेलिंग प्राइस 115 रुपए हो रही है। 115 की सेलिंग प्राइस, उसमें से 88.57 की वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन बच गया इतना। कंट्रीब्यूशन को आपने मल्टीप्लाई किया 6750 यूनिट से, तो आ गया 178,402। मतलब कि आपका जो प्रेजेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उससे भी कम हो गया। और कितना कम हो गया? 265725 माइनस किएंगे 87323, ये आ गया आंसर। क्लियर है? खत्म, खत्म, यहां तक हो गया काम कंप्लीट। क्लियर है? नेक्स्ट, इन रेस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105 करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर में इन ऑर्डर टू अचीव। अगर वो 7500 यूनिट्स को अचीव करना चाहते हैं तो द कंपनी ऑल्सो प्लान टू रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट। 8,25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करेंगे। 20% रिटर्न कमाना चाहते हैं, 8,25,000, 8,25,000, उसका 20% प्रॉफिट 1,65,000 डिवाइड कर देंगे यूनिट से 7500, तो आ जाएगा 22 रुपीज का प्रॉफिट। 105 रुपए की सेल करना चाहते हैं तो 105 माइनस कर देंगे तो 83 की टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, और ये आ गया आपका आंसर 83। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, किसी को क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 6? फटाफट क्विकली रिप्लाई है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों का होमवर्क रहता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों के एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। तो क्या किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है यहां तक? अरे भैया फटाफट, इतने सारे लोग देख रहे हो यार, रिप्लाई कर दिया करो। मैं यहां पर गला फाड़ सकता हूं तो आप कम से कम मैसेज नहीं कर सकते? अभी उसका मैसेज आ जाएगा तो रिप्लाई कर दोगे ना आप? तो यहां पर भी यस और नो ही तो लिखना है। 6 में सेकंड और थर्ड रिपीट कीजिए। मेहुल बोल रही है, ओके मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर कौन सा क्वेश्चन बोला था? सेकंड और थर्ड। सेकंड वाला जो है बेसिकली दोस्त डियर, आपको क्वेश्चन ने कहा कि अगर प्रेजेंट जो सेलिंग प्राइस है दैट मींस 124, अगर वही सेलिंग प्राइस को ये मानते हुए चला जाए कि वेरिएबल कॉस्ट का वो 40% मार्कअप है, तो मतलब ये कैसे आया होगा?
वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट मेरी 100 है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 140%। तो डिवाइड अगर मैं 140% से कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 88.57। आपको सिंपली वेरिएबल कॉस्ट को एक्स मान के सॉल्व कर देना है। जिसने भी पूछा था, आई गेस किसने पूछा था, मेहुल आपको सिंपली एक्स मान के उसको सॉल्व कर देना, आपका काम हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए, मैंने इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के एससीएम जो है मेरा सेशन, एससीएम की जो डेमो लिस्ट है उसमें मैंने पूरा डिटेल में 8 घंटे लगाए हैं मैंने इस चैप्टर को फिनिश करने में। आपको यही चैप्टर में 2 घंटे में यहां पर कवर अप कर रहा हूं, इवन उससे भी कम समय में। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, सबने रिप्लाई कर दिया। इसके जस्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट ने केवल और केवल 7500 को जस्ट डबल कर दिया, 15,000 कर दिया। यहां पर मतलब जस्ट डबल फिगर किया है, फिगर चेंज है। और इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो इस चैप्टर की कितनी है, इस क्वेश्चन की न्यू स्टडी मटेरियल में भी है, डब्ल्यू भी मतलब कि वर्कबुक में भी था आपके। ये आप लोगों के जो है एमटीपी दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18 एंड जून 19 वहां पर भी अवेलेबल था। मेहुल कह रही है गॉट इट सर, थैंक यू डियर। चलिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है डन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप डिटेल वाले वीडियो से ही देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप हल्का सा कंफ्यूजन है। तो मैं कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से ट्राई कीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में एज सच मैं यहां पे बता दूं आपको 80,000 यूनिट्स प्रेजेंटली, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद भी कोई दिक्कत आए तो मेरा डिटेल वीडियो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है एससीएम प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। केशव कंपनी जो है वो, अरे भैया पेन भी नहीं चल रहा है क्या? चला, इतना सा चला। अरे भैया मैं इतना हिला रहा हूं, कुछ तो चल। पेन भी मेरे मजे लेता है। चलिए कोई बात नहीं, बिना पेन के भी पढ़ सकते हैं हम। केशव कंपनी लिमिटेड, केशव कंपनी हैज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स, 80,000 की कैपेसिटी है। प्रेजेंटली सेल्स 20,000 यूनिट्स एट ₹100। प्रेजेंटली हम लोग 20,000 यूनिट बेच रहे हैं 100 रुपए में। कंपनी बोलती है द डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस का मतलब प्राइस में चेंज करोगे डिमांड यूं बदलेगी, यूं पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा कम कर डिमांड बढ़ेगी। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी रिडक्शन ऑफ 10 रुपीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में जैसे ही 10 रुपीज का रिडक्शन होगा डिमांड इज डबल, डिमांड डबल हो जाती है। मतलब कि 100 से 10 रुपए कम करो 90, तो जो डिमांड थी ना 20,000 डबल हो जाएगी 40,000 हो जाएगी। फिर 10 रुपए कम करो 80 रुपए कर दो, 40 की 80 हो जाएगी। और 80 हमारी क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पर हमारी टारगेट कॉस्ट क्या होगी अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेल का 25% है। ध्यान से सुनो, 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस थी, 10 रुपए कम किए, डिमांड हो गई 20 से 40,000, लेकिन क्या हमारी फुल कैपेसिटी आई? नो। फिर 10 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करे 80 रुपीज हो गई, डिमांड 40 से डबल होकर के 80 पहुंच गई, हो गई फुल कैपेसिटी। यस, क्वेश्चन ने कहा मार्जिन जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, इसका 25% प्रॉफिट है। 80 का 25% कितना होता है? 20। माइनस कर दोगे तो 60 रुपए की आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, सिंपल। फिर क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट रिडक्शन, क्या होना चाहिए अगर हम प्रेजेंटली 40% ऑफ द कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है विथ सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ अगर 40% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो आप लोगों को यहां पर कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम क्या रहेगा, आप लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें से 40% की कॉस्ट जो है वो आपकी वेरिएबल है, मतलब कि आपके 60 रुपीज की जो टारगेट कॉस्ट है उसका 40% आपकी वेरिएबल है। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देना है, आप लोग इसके लिए वो क्वेश्चन देख लेंगे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के कहां का है? आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है जनवरी 2023 का। और मैं आप लोगों को प्रूफ बता दूंगा कि मेरी बुक से क्वेश्चन पेपर पूरा एज इट इज क्यों आता है। आइए ये देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है सेम एज है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे। और ये क्यों है? क्योंकि ये वर्क बुक में ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एज इट इज वर्क बुक का क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के जनवरी 2023 में पूछा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बुक से था वो,
मैं ये कह रहा हूं कि वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से था, इंस्टीट्यूट का कंटेंट से था। अगर आप लोग वर्कबुक तक पहुंचे थे तो, अगर आपने मेरी बुक रेफर नहीं करी या किसी ऐसी की बुक रेफर नहीं की जहां पे वर्कबुक कवर नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं आपने इसको टच नहीं किया होगा। फिर आप कहते हो ओ आइला, ये क्वेश्चन तो बाहर से आइला। तो ऐसा नहीं था, वो क्वेश्चन बाहर से नहीं था, वो आपका क्वेश्चन वर्कबुक से था। एज इट इज फिगर टू फिगर, केवल हल्का सा फिगर चेंज है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, आपको क्वांटिटी दे रखी थी 10,000 की, सेलिंग प्राइस, अरे भैया पेन चल जाए यार, क्यों मजे ले रहा है भाई, मेरे को तो पेन ने परेशान कर दिया आज। क्वांटिटी है 10,000, सेल्स प्राइस दे रखी है 30 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दे रखा है आपको डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपए, डायरेक्ट लेबर 6 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 3 आवर्स 1 रुपए के हिसाब से। तो 2 रुपए कैसे आएगा, गलत, ये मिसप्रिंटिंग हो गई, ये 3 आवर्स नहीं है, ये 2 आवर्स है, ठीक है, 2 आवर्स 2 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 14 रुपीज, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 1,40,000, बजटेड फिक्स कॉस्ट 125, बजटेड प्रॉफिट 15,000। क्लियर है, आगे चलो। क्वेश्चन ने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर डिससेटिस्फाइड विद द बजट, जो आपने बजट बनाया ना, इससे सेटिस्फाइड ही नहीं है वो, इससे वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर रहा है, एंड आस्क वर्किंग पार्टी टू कम अप विद ऑल्टरनेट बजट, लेकर के आओ हायर टारगेट प्रॉफिट के साथ। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट बैक विद द फॉलोइंग सजेशन के साथ आती है, दैट विल लीड टू बजटेड प्रॉफिट 25,000, 15,000 की जगह 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द कंपनी शुड स्पेंड करना चाहिए, लेकिन उसके लिए 30,000 रुपए एडवर्टीजमेंट पर, सेट करना चाहिए टारगेट सेलिंग प्राइस को 32 पर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगी इन स्पाइट ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ने के बावजूद, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब हमने सेलिंग प्राइस, जो पहले सेलिंग प्राइस थी हमारी जो कि थी 30, उस 30 की जगह हमने हमारी सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके कर दिया 32, उसके बावजूद भी हमारी जो यूनिट्स है ना वो बढ़ करके 12,000 यूनिट्स बढ़ जाएगी, मतलब कि 2,000 यूनिट्स बढ़ जाएगी इन ऑर्डर टू अचीव एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क फोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट, हर एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम टेकन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज प्रपोज्ड ऑफर ए पे प्रोडक्टिविटी डील, वो प्रोडक्टिविटी डील देने को रेडी है, और वेज रेट वो कह रहे हैं हम साहब वेज रेट 4 रुपए कर देंगे। आप देखो यहां पर कितनी थी, 2 घंटे, क्योंकि मैंने यहां से निकाला, ये रहा 2 आवर्स लिखा हुआ है, और यहां पर 6 रुपए आ रहा है, इसका मतलब 2 आवर्स के 6 रुपए, इसका मतलब अभी हमारी प्रेजेंटली 3 रुपए पर आवर थी। इन्होंने कहा हम आपको 4 रुपए देने को रेडी हैं, लेकिन आप प्लीज आप इस काम को कंप्लीट कर दो। तो आपको क्या करना है, आर्ली रेट वेरिएबल ओवरहेड की जो है वो तो अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब 1 रुपए है, 1 रुपए ही रहेगी। असर्टेन टारगेट लेबर टाइम, ताकि आप इसको अचीव कर सको। इसका आंसर कैसे आया और कैसे किया वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट प्रॉफिट दे रखा है क्या, रिवाइज टारगेट प्रॉफिट 25,000 रुपए, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखिएगा, ये देखिए बजटेड वाली 125, इसके अलावा आपने 30,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट किया तो आपकी 1,55,000 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई, 25,000 रुपए की आपकी प्रॉफिट, 1,55,000 का आपका फिक्स कॉस्ट, दोनों को मिला दोगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपके पास बजटेड प्रॉफिट है, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी बजटेड प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है, और सेल्स है क्या, यस सर है, कितनी है सर 12,000 यूनिट एट द रेट 32, इससे तो आ जाएगी आपकी सेल्स। इस सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस कर दोगे जो कि है 25,000, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से 1,55,000 रुपए की आपकी 1,55,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी, वो लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से आपकी मटेरियल की कॉस्ट है 8 रुपए पर यूनिट, तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितनी आएगी वो आप लेस कर दोगे, तो वो आप लेस करोगे तो उससे एक फिगर निकल के आएगा, वो फिगर आपका होगा किसका, जो बच गए उसका, दैट मींस डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का। और डायरेक्ट लेबर की रेट है 4 रुपए पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड की रेट है 1 रुपीज पर आवर। इसका मतलब हर 1 घंटे के लिए इफेक्टिव कॉस्ट अगर बात करें तो 5 रुपए पड़ेगी, तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट आएगी, उसमें 5 रुपए का डिवाइड लगा देना, आपके पास आवर्स आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई डाउट है क्या, फटाफट से अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 मेरा हो चुका है कंप्लीट, किसी को कोई डाउट फटाफट से अपडेट कर दीजिएगा। इज देयर एनी डाउट, फटाफट फटाफट फटाफट, हार्डली 10 मिनट में फ्री कर रहा हूं, गिन के 10 मिनट में फ्री कर रहा हूं, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर फिनिश है। कैन यू प्लीज शो जनवरी 23 क्वेश्चन ऑन फुल पेज, बिल्कुल डेफिनेटली ईशा।
लेकिन ये फुल पेज पर आएगा नहीं। ये लो ईशा, मैंने आपके लिए फुल पेज पर इसको डिस्प्ले कर दिया है। आप चाहेंगे तो यहां से यहां तक का अगर आपको चाहिए कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेने का है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इसके बाद का आगे का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देता हूं। ये लीजिए, ये यहां से यहां तक का आपका हो गया और देन इसके बाद में ये इतना सा ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? और अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर जो है वो कितना आया है, तो इसका आंसर आया है 21,600 आवर्स एंड 1.8 आवर्स। इसका अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो टोटल में आएगा 21,600 आवर्स, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था, हमने जब क्लास में कराया तब इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया, और 1.8 आवर्स ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होमवर्क हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आइए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कहता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग चाहेंगे खुद से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बाल ठाकरे मैन्युफैक्चर सेल करता है 1,000 रुपए में, देयर कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू रिड्यूस, वो 15 रुपए कम करना चाहते हैं, आपने कम करके इसको 20% कम कर दिया, जिससे आपकी प्रेजेंट वॉल्यूम 1,50,000 जो थी वो इंक्रीज हो गई 2 लाख पहुंच गई। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? बड़ा सिंपल है। कैसे सर? 1,000 रुपए थी, 1,000 का आपने 20% कम किया तो हो गई 800। 800 पर आपका टारगेट प्रॉफिट है 10% का, तो 800 में से 10% लेस किया तो 80 लेस हो गया, तो 720। यहां तक का क्वेश्चन हम लोग पहले भी स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। लेकिन उसने कहा बेस्ड ऑन द डिटेल वैल्यू इंजीनियरिंग जो किया ना, उसने कॉम्पिटिटिव आपको ये दिखाया है कि डायरेक्ट मटेरियल 400 थी, टारगेट में 385 हो गई, लेबर ये हो गई, मशीनरी में ये वाली कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको ये दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ना वो आपको दे दिए। आपको यहां पर कॉस्ट निकालनी है कि आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो अलोकेट होते हैं रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो दे रखी है, रिसर्च की दे रखी है 50 रुपए, मार्केटिंग की दे रखी है 130, और क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड करो टारगेट कॉस्ट, तो टारगेट कॉस्ट तो आ गई आपकी 720 की, फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम के हिसाब से शो करो ब्रेकअप के हिसाब से, और टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकाल करके बना करके बताओ कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है आपको, और इसमें कॉस्ट क्या है, देखो ये तो बाकी की सबकी पर यूनिट में दे रखी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21250 के नंबर ऑफ ऑर्डर है, 80 ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगी। 30 लाख आपके टेस्टिंग आवर्स हैं, एक टेस्टिंग आवर पर 2 रुपए की कॉस्ट होती है, तो 60 लाख की टोटल कॉस्ट डिवाइड कर देंगे आपकी यूनिट से। 13,000 आपकी यूनिट्स है रिवर्क, और एक यूनिट पर रिवर्क की कॉस्ट है 100 रुपीज, डिवाइड कर देंगे यूनिट से तो वो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसा करके आपकी टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाएगी, और वहां से आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप बना करके दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों मिले जुले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो क्वेश्चन है इनमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि भैया हमारा जो आदि लिमिटेड कंपनी है ना, वो किसी माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, पहले मर्चेंट को बेचती है, मर्चेंट प्रिंटर को, प्रिंटर से कस्टमर को जाता है। लेकिन इसमें एक कंपनी है जो कि नेक्स्ट कंपनी आती है, और वो कंपनी क्या कहती है, साहब हम डायरेक्टली आदि लिमिटेड सेल करती है पर्टिकुलर पेपर को मर्चेंट को 1466 पे। इससे पहले जो कंपनी थी, यू आर मैनेजर ऑफ पेपर माही लिमिटेड हैविंग कम अक्रॉस पर्टिकुलर टाइप विच इज बीइंग सोल्ड सब्सटेंशियली लोअर रेट पर आप सोल्ड कर रहे हो, देन प्राइस चार्ज बाय योर ऑन मिल। वैल्यू चेन एक यूनिट का आदि लिमिटेड का दे रखा है, आदि लिमिटेड सेल करता है 1466 पे, मतलब कि आपका कॉम्पिटिटर पे करता है फ्रेट जो कि है 30 रुपीज पर टन का। एवरेज रिटर्न अलाउंसेस, रिटर्न मतलब कि इतने रुपए का माल रिटर्न हो जाता है 4% ऑफ सेल, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 रुपीज है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 4% निकालोगे ना तो 4% आपके 60 से मैच नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने आपको 60 रुपीज दे रखा है तो आपको 60 रुपीज ही लेना है। वैल्यू चेन अपनी कंपनी का, आदि लिमिटेड तो क्या था, हमारा कॉम्पिटिटर था। आपकी कंपनी ने कहा थ्रू विच पेपर रीचेज अल्टीमेट कस्टमर तक जो पहुंचता है ना वो आदि लिमिटेड के सिमिलर है, लेकिन कुछ दिक्कत है। क्या, योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू मर्चेंट, हम लोग डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं देते। मतलब कि आदि लिमिटेड तो क्या करता है, डायरेक्टली मर्चेंट को दे देता है। हम लोग यहां पर भी एक और बंदा इस जगह पे भी बीच में घुसा देते हैं। हमारी जो प्रोसेसिंग जो चेन है ना डिलीवरी की, वो हमारी चेंज है, तो हम यहां पर एक और चीज घुसा देते हैं। हाउएवर योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू मर्चेंट, लेटर जो है, लेटर का मतलब हो गया मर्चेंट,
रिसीव करता है पेपर फ्रॉम ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि आपकी कंपनी हरियाणा में मेंटेन करती है। मतलब कि इस जगह पर एक हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप डीसी भी लगा देंगे। आपको क्या करना है, शिपमेंट कॉस्ट जो लग रही है वो 11 रुपए लग रही है, वाइल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो लग रही है वो 25। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एस्टिमेटेड 58 रुपीज का दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट करना है मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट, मतलब कि हम हमारे घर में बनाएंगे तो कितने रुपए में बन जाना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। उसके लिए यू में एज्यूम कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी को चाहिए 120 रुपए का। बड़ा सिंपल है। क्या कस्टमर को आपके बंदे जो आपकी कॉम्पिटिटर प्राइस है वो क्या है 1466 की। इस 1466 में से आप देखो 30 रुपए का तो भाड़ा हटा दो, 60 रुपए का आपका जो रिटर्न है वो हटा दो। ये चीज आपके 30 रुपए का भाड़ा और 60 रुपए का जो उनका रिटर्न अलाउंसेस जो है वो हटा दोगे। फिर उसके बाद के आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से 11 रुपए की कॉस्ट आती है और 25 रुपए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मतलब कि यहां पर जो हरियाणा पे मेंटेन हो रहा है वो, तो वो आपका हरियाणा पे मेंटेन हो रही है, उसका खर्चा वो आपका पार्ट नहीं है, उसको आप हटा देंगे। उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको आप हटा देंगे और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो 58 रुपीज कमाना चाहता है वो भी आप हटा देंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारी कॉस्ट है। तो करके देख लो, 1466 माइनस कर दो इसमें से 60 रुपीज, माइनस कर देंगे इसमें से आप लोगों का 30 रुपीज का फ्रेट, माइनस कर दोगे 11 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के, 25 रुपीज ऑपरेटिंग कॉस्ट के और 58 रुपीज जो है वो आपके लेस कर देंगे आपके जो उन्होंने कमाने थे वो। और इसके अलावा एक आपका अमाउंट जो है 6 कुछ रह गया हमारा, एक अमाउंट 11 रुपीज 58 रुपीज हमारा यहां रह गया। तो ऐसा करके आप लोगों के पास आ जाएगा 1162, सॉरी ये 120 रुपीज यहां पर आपके पास आप जो कमाना चाहते हो वो आ गया। तो यहां पर माइनस कर देंगे 120 तो आ जाएगा 1162 और ये ऐसे आते आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो वो आप लोग एज इट इज बिल्कुल जैसा भी अभी क्वेश्चन किया वो है। और जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा डिटेल्ड में ही देखिए क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में कवर अप नहीं होगा। ये आप लोगों का रिवीजन कहां होगा, ये आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब इस क्वेश्चन को, ये न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है। आप लोग मेरे एससीएम के जो डेमो लेक्चर्स हैं उनमें टारगेट कॉस्टिंग का जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है, आई थिंक 6th लेक्चर है, उसका आखिरी में जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने डिटेल में कराया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, इसी के साथ आज की ये जो सभा है ये यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि ये 96 मिनट्स के अंदर जो कराया मैंने आप लोगों को टारगेट कॉस्ट, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर से लिख करके जाएंगे, आप लोग अपने लाइव में जरूर लिख करके जाएंगे। इतनी देर आप लोगों के लिए भैया गला यूज किया है तो कम से कम आप लोगों के फीडबैक तो बनते हैं और आप लोग दिल से बोलते रहेंगे कॉस्टिंग आसान है। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, और लाइव में नहीं, जो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट इन द सेंस जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो कमेंट आता है ना उसमें आप लोगों के प्लीज वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी आगे के चैप्टर्स में भी जो मैं आप लोगों के लिए रिवीजन लेके आऊंगा उसमें भी, कि आप लोगों को मैं इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक नोट्स को मैं आप लोगों के लिए समराइज करके कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोगों के लिए बेहद अच्छा रहे। ईशा लालवानी, इट वाज ए ट्रूली सुपर्ब टू बी पार्ट ऑफ द रिवीजन लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दीता, वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट सर, कॉस्टिंग आसान है। मेहुल गोयल, यस सर, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। फटाफट से मुझे सभी लोग, और आप लोग प्लीज, ये लाइव चैट है, आप लोग कमेंट्स, जो इस वीडियो के कमेंट होते हैं ना, मतलब कि जो वीडियो एंड होने के बाद आता है, क्योंकि लाइव चैट के कमेंट्स किसी को दिखते नहीं है, बच्चों को फीडबैक दिखना जरूरी है कि आज तो सर ने कैसे फीडबैक दिए। तो आप लोग इतनी सी मदद जरूर कर दीजिएगा मेरी कि आप लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर द टुडे सेशन। फिर मिलेंगे, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि आप लोगों के साथ मैं किस टॉपिक में और किस जगह पर मिलूंगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है मैंने पिंड कर दिया है मेरा एससीएम के रिवीजन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उस पर मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। सो दिस इज CACM एस्ट्रोलाडा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग का रिवीजन। उम्मीद करता हूं आप लोगों के फीडबैक मुझे यहां पर भी मिलेंगे और मैं आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, बताना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। फिर मिलते हैं इसी के साथ, इसी तरीके के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके गाइज, बाय बाय।